जी हजरत, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ एसीसीए। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो F8 का पेपर है वो कहां फॉल करता है, F1 से लेके ये F9। ठीक है जी, ये हमारा पहला एजेंडा है। हमें कितने पेपर देने चाहिए और हमारे पेपर्स कौन से होने चाहिए और हमें 6 महीने में कितने पेपर देने चाहिए, ये मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। बीइंग द फर्स्ट क्लास ऑफ एसीसीए, F7, F8 और F9 ये कॉम्बो बनता है आपका। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास है F1, F2 और F3। ये 3 पर्चे हैं, ये पास होने चाहिए पहली सिटिंग के अंदर। अगर किसी के ये 3 पर्चे नहीं निकल रहे तो एक लम्हा फिक्री है कि आपसे ये नहीं निकल रहा। विद ऑल द टॉप टीचर्स इन कराची, यू शुड बी एबल टू पास दिस इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 5 months। ठीक है, कुछ बातें हो सकता है कि आपको तकलीफ दें, बट जरूरी है। कोई तो तकलीफ दे, कोई तो मोटिवेट करे, कोई तो गाइड करे, कोई तो झिंझोड़े कि क्या कर रहे हो भाई। F4, F5 और F6, F7, F8 और F9। अब कॉम्बो बन रहा है जी, मैं F8 दे रहा हूं, मैं F4 दे रहा हूं और मेरा F1 बाकी है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका? ये आपकी पिछली दुम क्यों बाकी है? सीक्वेंस में देना, सीक्वेंस ब्रेक क्यों करते हैं आप? You people love to break the sequence. Never break the sequence. How can a student who is appearing in F8 now, उसका F4 कैसे बाकी हो सकता है? इसका मतलब है लैक ऑफ प्लानिंग आपके एंड के ऊपर। ये मेरे पास साल की 2 विंडोज हैं, जरा सुनिएगा। हो सकता है ये गाइडेंस आपको पहले किसी ने ना दी हो। एज अ प्रिंसिपल ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं आपको। जनवरी और जून और जुलाई और दिसंबर। ठीक है, आप सुनिए जरा थोड़ा सा। सर एक सिटिंग में कितने पेपर देने चाहिए? ये जो 6 महीने का स्पैन है ना, इसमें हमें 3 पेपर देने चाहिए। कितने? 3। अगर आप 6 महीने के स्पैन में 3 पेपर नहीं दे रहे हैं तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। फिर आ गई जी 2 और विंडोज आ गई। एक आ गई सितंबर की विंडो, सॉरी ये मार्च की विंडो, और एक आ गई सितंबर की विंडो। अच्छा, अब यहां से हुआ डिजास्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब आप थोड़ा सुनिएगा। एक बच्चा जून में F8 दे रहा है, मेरी क्लास में आ गया। वो कह रहा है सर मेरे मार्च में 2 पेपर हैं। अच्छा जी, कौन से पेपर हैं? सर मैं ये दे रहा हूं और मैं ये दे रहा हूं, और सर मेरी उसकी भी क्लासें चल रही हैं। तो सर मैं अभी F8 पे मेरा फोकस नहीं है। अब आप इन 2 पर्चों के चक्कर में जून की अटेम्प्ट को कर रहे हैं बर्बाद। मार्च सितंबर इज नॉट फॉर गिविंग अ न्यू एग्जाम, इट इज फॉर गिविंग अ रिपीटिंग एग्जाम। ये पिछले कई साल से समझा रहा हूं, लेकिन बच्चों की समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग उनको मुख्तलिफ गाइड कर रहे हैं। मुशावरत भी, अच्छा मशवरा भी ना बड़ा नेकी का काम है। इफ यू गाइड समवन के यार देखो बेटा ये सही है और ये गलत है, वो हमारे है नहीं। जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है। अगर आप मार्च में 2 नए पेपर देंगे तो आपने जनवरी फरवरी ये 2 महीने आपने मार्च के पेपर को दिए, और जो पर्चा आपका जून का है वो पीछे चला गया। अब जब हम मार्च में एग्जाम देके आएंगे तो आप बिल्कुल 0 मिनट आएंगे मेरे पास, बोलेंगे जी सर आप बताएं क्या करना है जिंदगी में। बेटा अब कुछ नहीं करना है। अब आप जून में दे रहे हैं एक पर्चा, अब आपने मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल में 3 महीने में आपने एक पेपर दिया। अगर तो 6 महीने में 3 पर्चे पास हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के स्पैन में हर बंदा अपना एहतसाब कर ले कि अगर 6 महीने के स्पैन में आप 3 पर्चे पढ़ के पास नहीं कर रहे तो फिर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। एंड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर आपका एसीसीए 21 से 23 साल में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज अ डिजास्टर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है 6 साल में फ्रॉम इंटरमीडिएट। तो अगर 18 साल का बच्चा सीए में आता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, चलो मैं 6 महीने और पकड़ लेता हूं, चलो मैं 1 साल और पकड़ लेता हूं, 25, 25 ईयर्स में यू नीड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि तकरीबन 6 साल का बनता है एवरेज। आईकेप कह रहा है 5.5 साल, मैं कह रहा हूं चलो 1 साल और लगा लो, आप लगा लें जी 6.5 साल। अगर सीए 7 साल में भी हो जाएगा तो भी भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आप। तो अगर 25 साल में ये क्वालिफाई कर रहा है और आप इसी से क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें एफडी का अगर मैं 4 निकाल दूं, MA1, FA1, MA2, FA2, तो आपके पास पर्चे हैं 13, 9 ये हैं, 4 और जोड़ लें आप। इसका मतलब है आपने 21 से 23 साल में एसी से क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करके अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी आप एफिलिएट हैं, अभी आप जॉब पे नहीं लगेंगे। ये कंसेशन भी क्लियर कर दूंगा आपका। इफ समवन इज टेक्सटिंग मी कि जी आप बताएं मैं जॉब का क्या करूं, तो वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि यू डोंट नो हाउ प्रोफेशन वर्क्स। नो, लेट मी टेल यू हाउ द प्रोफेशन वर्क्स।
वंस यू क्वालिफाई ACCA, आप डायरेक्ट जॉब पे नहीं जाएंगे, आप करेंगे ACCA का वो 3 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पहले वो पूरा करेंगे आप, एंड दैट इज नॉट अ जॉब। उसको आप सेकंडमेंट कह लें, उसको आप जो है ना वो ट्रेनिंग कह लें, आप उसको आप आर्टिकलशिप कह लें ACCA की, उसको कोई इस तरह का नाम दे दें आप। के इलेक्ट्रिक, सीमेंस पाकिस्तान, PIA, सारे बैंक्स, HBL, इस वक्त मेरे ख्याल में 150-200 एम्प्लॉयर्स वेट कर रहे हैं कि यार हमें बंदा मिल जाए, हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं। अभी बताता हूं जॉब मार्केट, ठीक है जी। अब आप इस पेन को लेकर चलें, अगर किसी ने दिसंबर में एग्जाम दिया, दिसंबर 21 में दिया आपने, और आपके पर्चे फ्लंग हो गए, अच्छा अब यहां एक और भंड, वो भंड गए, जो पर्चे फ्लंग हुए वो मार्च में नहीं दे रहे, सर वो मैं जून में दूंगा, अभी मेरा मूड नहीं बन रहा। ओ भाई, जब तूने फ्लंग किया हुआ है, अभी पर्चा तुम्हारे दिमाग में है, टेक अ क्रैश कोर्स, गो टू लाइब्रेरी, क्लोज योर सेल फोन, स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड पास द गॉडडैम एग्जाम। नहीं, मुशावरत दोस्तों के साथ, उल्टे पुल्टे दोस्तों के साथ, या वो लोग जिनका कोई तजर्बा कोई नहीं है, 2 बच्चे फेल हुए, आपस में मुशावरत करें, तुझे पता क्या करना चाहिए, तू बता क्या करना चाहिए, उसकी अपनी शक्ल है नहीं बताने वाली। You are taking advice from people who are not in a position to give advice. What the hell? मेरे पास तो नहीं आ रहा कोई, सर आप बताएं आप यहां तक कैसे पहुंचे। आप उससे मशवरा करें जो बाहर सूटा लगा रहा है। व्हाट्सएप पे मशवरा चाहिए आपको। यू टेल मी, एक टीचर व्हाट्सएप पर या एक बंदा आपको व्हाट्सएप पर लाइफ का मशवरा कैसे देगा? कपड़े जूते लेने के लिए खवातीन पूरा तारीख रोड छान मारती हैं, और आपने अगर कोई सूट सिलवाना है तो आप पूरा दिन लगाते हैं। 10,000 रुपए के कपड़े के लिए, लॉन के जोड़े के लिए यू आर स्पेंडिंग अ डे, एंड फॉर कैरियर काउंसलिंग यू डोंट हैव 10 मिनट्स टू कम टू द टीचर एंड टॉक टू हिम। इसका मतलब है द एरर इज नॉट ऑन अस, ऑन आवर पार्ट, द एरर इज ऑन योर पार्ट। यू डोंट हैव टाइम टू कम, यू आर बिजी, प्रायोरिटी नहीं आपकी। अब आप इस वक्त कहां खड़े हैं, क्या डेट है आज? मुझे आवाज आनी चाहिए, क्या डेट है आज? जिसका दिसंबर में जो पर्चा रुका है वो मार्च में दे दें आप। और अगर आपने दिसंबर में एक बार तरीके से पढ़ा हुआ है एंड यू फ्लंग, ठीक है, चले मैं इस पर ही बात करता हूं, ठीक है ना, ये बड़ा अहम डिस्कशन है आज की क्लास है आई ओपनर। आज की क्लास खत्म होने के बाद यहां से लेकर वहां तक, ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, यू शुड बी डैम मोटिवेटेड। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर मेंटोर, आई एम योर फ्रेंड। साजिद कपाड़िया ने पहली क्लास में फ्रेंडशिप ऑफर कर दी है, जो पूछना है, जो गाइडेंस चाहिए मैं हाजिर हूं, लेकिन मुझे प्रॉमिस चाहिए कि सर आप सही कह रहे हैं, वी विल ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स। आखिरी बात में क्या कर रहा था, 40 और 49 में अगर आप फेल हुए हैं, रिजल्ट के बाद जो बच्चे 40s में फेल हुए हैं वो फोन पे धाड़े मार मार कर, सर मैं तो फेल हो ही नहीं सकती, मैं तो फेल हो नहीं सकता। अच्छा भाई ठीक है, आप बहुत ज़हीन है, आप महान है, आपका लेवल PhD का था। द फर्स्ट रूल of a professional student, whether you're doing CA or ACCA, if you fail at 49, you accept it कि I didn't perform. If you don't accept, you don't move forward in life. मैंने यहां तक पहुंचने में बहुत फेलियर्स देखे हैं, मुझे भी लोगों ने धोखा दिया है, मुझे भी लोगों ने चीट किया है, बट आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। लोगों ने कहा यार आप इतना महंगा कैंपस ले रहे हैं, when we bought this campus ये 6.25 करोड़ का था। लोगों ने कहा यार आप इतना बड़ा कैंपस बनाएंगे, फला 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 फला। मैंने दिल में आ गया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह यार चलें, करें शुरू। और 8-9 महीने में खड़े हो गए ना, मैंने, अगर मैं CA क्वालिफाइड ना होता मैं आर्किटेक्ट होता, और अगर मैं आर्किटेक्ट ना होता तो मैं शेफ होता। आई लव कुकिंग, और खाने से ज्यादा मुझे खिलाना लोगों को पसंद है। आई लव टू गिव दावत एंड पार्टीज। 8-10 महीने में मैंने खड़ा के पूरा कैंपस बनाया, पूरा मेरा डिजाइन किया हुआ, GCR में स्टिकर कहां लगेगा, वॉशरूम कहां होंगे, किस चीज की हाइट कितनी होगी, ये हमने कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन था कि यार मुझे कराची में ऐसा कैंपस ही, बंदा बोले यार वाह क्या कैंपस है। तो आप फेलियर भी आए, बहुत सारे मसाइल है। तो इफ यू फ्लंक, रूल नंबर 1, एक्सेप्टेड कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से पढ़ना चाहिए था। और एक बात बड़ी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, मुझे पता है एग्जाम कितनी देर का होता है, हाउ मेनी आवर्स। इसका मतलब है तुम्हारे पास परफॉर्म करने के कितने घंटे हैं। जब आपने आवाज तो निकाले यार। हमारी यूथ का एक और मसला, यू पीपल डोंट टॉक। GCR की आवाज बाहर तक आ रही होती है, लड़के बाहर सुट्टा मार के गप्पे लगा रहे हैं, मुझे रूम तक आवाज आ रही है। जब क्लास में पूछेंगे ओ भाई क्या हो गया, मौत आ गई है, बात तो करो। पेपर कितने घंटे का है, इसका मतलब है मुझे परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है।
अब आपने 2 महीने पहले क्या पढ़ा, 4 महीने पहले क्या पढ़ा, क्लास में आए नहीं है, आपने पार्टी की, यू हैव हाउ मेनी आवर्स टू परफॉर्म? एक्सेप्ट करेगा यार, आई डिडंट डू वेल, नेक्स्ट टाइम आई विल गो एंड हिट आई विल परफॉर्म जो ना इन अ मच बेटर वे। अपनी शिकस्त को मान ले। आज की यूथ मानने को तैयार नहीं सर मैं सोच रहा हूं इसलिए छोड़ दूं। भाई सीए और एसीसीए दरमियान में नहीं छोड़ा जाता। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बीकॉम नहीं है, ये मास्टर्स नहीं है, ये एमकॉम नहीं है, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ओ होश के नाखून पकड़ो भाई। अगर मुझसे कोई दावत में पूछेगा सर माशाल्लाह आप बताएं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो मैं उसको रिमशा तो जवाब दूंगा। इफ यू आस्क मी ना सर व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, तो आई विल रिप्लाई यू इन 2 sentences. Academically I'm a master's, by profession I'm a chartered accountant. ओह chartered accountant। अगला बंदा वैसे ही फ्लैट हो जाएगा, बंदा भी और बंदी भी। ओह क्या बात है। अगर मैं एमबीए होता तो मैं आज यहां ना खड़ा होता। अगर मैं एमकॉम होता तो मैं अभी किसी इंस्टीट्यूट में कहीं लैब असिस्टेंट होता, तनख्वाह होती 30,000 रुपए, और सिसक के मर रहा होता। मेरा ड्राइवर और मेरा सेलफोन और मेरा गाड़ी का फ्यूल इस मंथली 80,000 रुपीज। बात समझ आ रही? बस में सफर किया है मैंने, और पिछले 15 साल से मुझे नहीं पता कि रिक्शा और बस का किराया कितना होता है। आई वर्क हार्ड फॉर दैट। आर यू वर्किंग हार्ड फॉर दैट? आर यू विलिंग टू वर्क हार्ड? ये सवाल आपने अपने आप से करना है। घर बैठ के ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो अगर कोई 40 से 49 में फेल हो रहा है तो आप के अंदर ये एबिलिटी है कि आप पास कर सकते हैं। पॉजिटिव लेना इसको आप। नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव वो होता है जिसको अतराफ में कोई बंदा गाइड नहीं करने वाला नहीं है। और मैं अगर हूं आपके पास, और मैं बहुत कम लोगों से व्हाट्सएप पर बात करता हूं, मेरे पास आई एम एडेड इन लाइक 40-50 ग्रुप्स, बट आई फील कि पीपल डोंट रिस्पॉन्ड। यार एक बंदा आपको अवेलेबल है, आप उससे मशवरा लेना। तो मैं आज कह रहा हूं कैमरे के अंदर कि अगर आप 40s में फेल हैं, इसका मतलब है यू हैव ऑल द पोटेंशियल, इट्स जस्ट अ स्मॉल मार्जिन। कोई सवाल गलत हो गया होगा, मिस इंटरप्रेट हो गया होगा, मैंने सवाल से पिक नहीं किया होगा, मुझसे वहां परफॉर्म नहीं हुआ होगा। टेक इट पॉजिटिव। यार 44 तक पहुंचा तो हूं, क्या बोलते हो? जवाब दो ना यार, कम ऑन गाइस। मैं 48 तक पहुंचा ना, आई कैन डू इट। नहीं मैं तो फेल हो गया, मैं सोच रहा हूं छोड़ दूं, मैं सोच रहा हूं मैं छोड़ दूं, मैं खुदकुशी कर लूं, मैं फला कर लूं, दुनिया छोड़ दूं। ये नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर उस वक्त आएंगे जब आपको कोई गाइड नहीं करेगा। और एक और बहुत बड़ा मसला, वी डोंट टॉक टू आवर पेरेंट्स। आई एम ब्लेस्ड कि माय पेरेंट्स आर लाइक जेम ऑफ अ पर्सन। हमने हर मसला उनसे डिस्कस किया, हर फेलियर बताया। अम्मी फेल हो गए, धाड़े मार के रोए, अम्मी अब्बू के साथ रोए। हाउ कैन यू नॉट शेयर विद योर पेरेंट्स? दिस इज द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ टुडे। सर मैं अपने अब्बा को नहीं बता सकता। भाई तो किसके अब्बा को बताएगा? जाकर पड़ोसी को बताएगा? नहीं वो मेरी अम्मी नाराज हो जाएंगी। तो मेरी अम्मी कैसी है? फिर अपनी अम्मी को लेके आए मेरे पास, मैं बताऊंगा अम्मी को काउंसलिंग कैसे होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कैमरे में कह रहा हूं, हफ्ते के कोई 5-6 पेरेंट्स की मैं काउंसलिंग करता हूं, और वो रोते हुए मेरे कमरे से निकलते कि काश आपसे पहले मुलाकात हो गई होती। एक बाप अपने बेटे से कह रहा है अगर तेरे पेपर क्वालिफाई नहीं हुए, तेरी पॉकेट मनी बंद, तू मेरा बेटा नहीं, तू देख ले बस। यार आप इंसान हो, पजामा हो आप? यू शुड हैव टेकन योर किड टू अ रेस्टोरेंट एंड टोल्ड हिम तू पास कर फेल कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जितना पैसा चाहिए तू बस पढ़ाई कर, तेरा बाप मौजूद है, फिर देखें वो साला पास कैसे करेगा। हाउ कैन पेरेंट्स बी टॉक्सिक? And if they are, let's say parents are not cooperative, you have me, you come to me, you talk to me, you are sitting at home and you want all kind of मशवरास। रात के 11 बजे सर व्हाट्सएप पे बताएं आगे क्या करना चाहिए। बेटा पहले आपको ना सो जाना चाहिए क्योंकि 11 बज गए, शाबाश। साजिद कपाड़िया से रात की 11 बजे या किसी और टीचर से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। समझदार बंदा होता है, बोले सर आपसे 10 मिनट चाहिए, आप कब टाइम दे सकते हैं? सर आपके साथ 15 मिनट चाहिए। एवरी सैटरडे आई एम अवेलेबल फॉर काउंसलिंग। और जो स्टूडेंट आता है मैं उसको चाय पिलाता हूं रिस्पेक्टफुली और मैं उससे डिस्कस करता हूं। तो इफ योर पेरेंट्स हैव सम प्रॉब्लम, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, यू कम टू अस एंड टेल अस, वी विल हेल्प यू आउट। बट डोंट से कि मैं अपने पेरेंट्स को फेलियर नहीं बता सकता। अगर पेरेंट्स को नहीं बताओगे मेरा बच्चा, तो किसको बताओगे? फिर अहले मोहल्ला को जाके बताओगे क्या? They don't love you. Deep down somewhere inside your parents do love you. You are negative. मेरे अब्बा क्या कहेंगे? Go and be brave.
खवातीन, आपके पास तो हुनर है, आप कुकिंग कर सकती हैं. जब पेरेंट्स आर पिस्ड ऑफ, गो एंड कुक समथिंग. डोंट मेक मैगी नूडल्स, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट. कोई अच्छा केक बना लें, कुछ बना के बैठे अम्मी अबू के साथ. अम्मी अबू आपसे बात करनी है, अम्मी अबू मेरे पेपर नहीं निकल रहे हैं, ये मसला आ रहा है, आप मुझे हेल्प आउट करें. दे लिसन टू यू, यू ट्रस्ट देम फर्स्ट, यू टॉक टू देम. पहले मोहल्ला से डिस्कशन हो रहा है, ना करें इस तरह. तो कोई जो 40s में फेल हो रहा है, अपने आप पर पूरा भरोसा रखें कि आप यहां तक पहुंचे. 6 महीने के स्पेन में 3 पेपर देने हैं. F8 के साथ सर क्या दिया जाता है आपके सामने, क्या दिया जाता है बताएं मुझे, जवाब दें. 7, 8, 9. अगर किसी का कोई पुराना पर्चा बाकी है, सपोज करें आपका 5 और 6 बाकी है, तो आप 5 और 6 जो है वो मार्च में दें और जून में F8 दे दें. ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है. बट इफ यू आस्क मी, अगर मैं ENY की आर्टिकलशिप के साथ ACCA CA मास्टर्स कर सकता हूं, तो अगर आप घर में फारिग और वेले बैठे हुए हैं सिवाय यूट्यूब के और व्हाट्सएप के और सेल्फी स्टिक से यूं करने के, अगर आपके पास दुनिया में और कोई काम नहीं है, तो आप 4 पेपर दे दें. व्हाट इज रॉन्ग? क्वालिफाई इन 2 years. सर कैसे होगा? जैसे होता है. पढ़ाई करें, सुबह 9 बजे लाइब्रेरी में नजर आए, अपना शेड्यूल बनाए, खुद से 2 अंडे उबालें, खुद से अपनी कॉफी बनाए. कैंपस आपके सामने, टीचर मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, क्या बहाना है आपके पास? कपड़े पहनने के नहीं है, खाने के पैसे नहीं, क्या मसला है? किसी को बहुत इश्यूज है, मुझसे आकर रब्ता करें, मैं आपको महीने का स्पॉन्सर कर दूंगा. और बोले यार आप मेरे पास आके तो देखें, मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर तो करें, आई विल हेल्प यू आउट. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल, लेट मी शेयर दिस. जो कैंपस पहुंचते हैं मुझे मैसेज आता है, सर वो करीम का किराया 300. मैंने कहा मैं भिजवा रहा हूं. माई PA गोज, और उस बच्ची को या बंदे को 300 रुपए दिए हमने. इवन आई डू दिस, आई लव एवरीवन. मेरा अपना नेचर है, मेरा पे बैक है ये. इफ आई एम अर्निंग मिलियंस, सो आई शुड पे बैक टू माई स्टूडेंट. शायद ये पढ़ लिख जाएं, लेकिन मैं इस लेवल पे उस वक्त जाऊंगा जब मुझे नजर आएगा कि सामने उस बंदे में दम है या बंदी में दम है और उन पर ट्रस्ट कर रही है वो. मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं. सारे माशाल्लाह शानदार कपड़ों में बैठे में. खवातीन, लुक एट योर ड्रेसिंग, माशाल्लाह, यू लुक सो गॉर्जियस. एंड नाउ यू से कि पढ़ाई कैसे होगी? आप पढ़ने बैठे, होगी पढ़ाई. पढ़ने बैठे, 3 पेपर आपने देने. सर व्हाट F7 F8 के साथ सर क्या दिया जाता है? आइडियली F7 और 8 साथ दिया जाता है. पूछो क्यों? पूछो क्यों? आवाज नहीं आ रही, पूछो क्यों? 8 में हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट कर रहे हैं F8. हम 8 में पढ़ते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब आपको ये नहीं पता कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं, आपको IAS 10 नहीं आता, आपको IFRS 15 का नाम नहीं सुना हुआ आपने, आपको इन्वेंट्री का नहीं पता, आपको जो है ना वो IAS 36 इंपेयरमेंट नहीं पता, आपको 37 नहीं पता, तो आपको F8 में मसाइल आएंगे थोड़े से. नहीं सर ये तो बड़ा अनजस्ट है. क्यों? 7 किसके बाद है? 8 से पहले, 8 के बाद है? जवाब दो ना यार, जवाब तो दे दो यार. 8 से पहले कोई लॉजिक होगी ना. सर मैंने BCom कर लिया, सोच रहा हूं क्लास 7 भी निकाल ही लूं. ओह माय गॉड. सर मेरा MBA हो गया, सोच रहा हूं मैं अब इंटर भी कर ही लूं. अबे भाई इंटर पहले होगा, MBA पहले होगा? इंटर पहले होगा ना यार. तो अगर किसी का F7 मार्च में है और आप जून में F8 दे रहे हैं, परफेक्ट. अगर आपने F7 दिया, फ्लंक हो गया, दोबारा दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है. F7 7 पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है. F7 1.5 साल पहले पढ़ा था, कोई मसला नहीं है. सर F7 में जून में दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है. सर मैं F7 ना दिया है, ना पढ़ रहा हूं, ना मेरी नीयत है. क्यों? अभी मेरा मूड नहीं है. ओ हो. एक तो आपका मूड नहीं बनता. अब यहां बैठ के मैं मूड बनाऊं या मैं पढ़ाई कर रहा हूं? कैमरे में मैं मूड कैसा बनाऊं? बात समझ आ रही है? अगर कोई F7 नहीं दे रहा है तो भी मैं अश्योर कर रहा हूं कि मैं अपने F7 के टीचर से आपको वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड क्लास में कवर करा दूंगा. इफ यू शेक हैंड्स विद मी, मैं आपके दोनों हाथ पकड़ लूंगा, घसीटूंगा नहीं आपको, मोहब्बत से बता रहा हूं आपको, एज अ मेंटोर. बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप ना यार. आप घर बैठे में एक नेगेटिव जोन में और आप चाह रहे हैं कि सारी मदद घर पे नाजिल हो जाए आपके. इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. मैं सोच रहा हूं अल्लाह पाक बस फूड पांडा आ जाए, अल्लाह पाक पिज्जा का बहुत मूड है, अल्लाह पाक आपने कहा था जो मांगोगे देगा, अल्लाह पाक पिज्जा आया आया आया. पिज्जा तो नहीं आया मियां. तूने फोन किया फूड पांडा? नहीं. तूने पसंद किया? नहीं. तूने कोई एफर्ट की? नहीं. अब तो अल्लाह से मांग रहा है.
अल्लाह पाक इसी से क्वालिफाई करता, अल्लाह पाक मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, अल्लाह पाक डिग्री आई डिग्री नहीं है लमिया। ये कर रहे हैं आप इस वक्त बैठ के। शॉर्टकट तलाश ना करें, खुदा का वास्ता है। डोंट फाइंड ए शॉर्टकट। जो बाहर होंडा सिविक मेरी खड़ी इस वक्त 45 लाख रुपए की है। अब आप बोले बस मैं क्वालिफाई करूं और अगले दिन सर आपने क्वालिफाई किया, ये आपकी मैडम आपकी चाबी सिविक की, थैंक यू सो मच, आपने इसी किया, आपने बहुत बड़ा काम किया, चाबी पौका कद्दू। अभी सिविक नहीं मिलती भाई, अभी सिविक मिल रही है ऑडिट फर्म में पार्टनर बनने के बाद। और सर पार्टनर कब बनते हैं? अराउंड 35-36। तो इफ यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर नॉट एसीसी क्वालिफाइड, यू हैव नॉट वर्कड एनीवेयर, यू विल नॉट गेट होंडा सिविक। अभी ऑल्टो मुश्किल लग रही है, अभी तो बाइक नहीं आ रही है। इसका मतलब है हार्ड वर्क करनी पड़ेगी ना मेरा बच्चा। 3 पेपर देने, चाहे 2 मार्च में दे या 1 जून में दे या 1 यहां दे और जून में 2 दे दें आप। सर अगर मेरे यहां तक पर्चे निकले तो आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं 8 के साथ 9 दे दूं? यस। और अगर, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर किसी का मार्च में कोई 1 या 2 है और जून में सिर्फ एफिड है, तो आप साथ में उठे एसबीएल, पाकिस्तान का नंबर 1 टीचर कैंपस में मौजूद है, हसन डोसानी, बेस्ट टीचर, इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज माय बडी फ्रेंड। सर क्या 3 महीने में एसबीएल हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक बात मैं और यह क्लियर कर दूं, अगर एक बच्चा मुझसे कहे जी मैं मार्च के बाद एफिड स्टार्ट करूंगा, अब मैं ऐसा तो एफिड पे आता हूं, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी किया। सर अगर मैं मार्च के बाद, और ऐसा होता है, सर क्या मैं मार्च के बाद एफिड स्टार्ट कर दूं? क्या मैं मार्च के बाद एफलाइन स्टार्ट करूं? क्या मैं मार्च के बाद एसबीएल पढ़ूं? एसीसीए के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका फंडामेंटल है, स्पेशली फ्रॉम F5 ऑनवर्ड, F5, 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड, ये कम से कम तमाम सिलेबस 3.5 से 4 महीने के हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं एफिड 2 महीने में तैयार करवा दूंगा, तो जो तैयार करवाएगा उस पर मैं कोई कमेंट पास नहीं कर रहा, जो पढ़ेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। फिर एसीसी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ट्रीट इट द वे इट शुड बी ट्रीटेड, डोंट डू दिस। खवातीन इवनिंग मेकअप में और एक वलीमे की दावत में फर्क होता है ना, दोनों मेकअप बराबर तो नहीं है। आप मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं और आप दोस्त के वलीमे में जा रहे हैं, दोस्त की दावत में जीन्स पहनी, जॉगर पहना, हाँ भाई वलीमा कहां है तेरा? अबे वलीमे में आए, निस्टर पार्क के चक्कर मारने आया हुआ है। तो भाई ये किस्म क्या करने आए हैं आप लोग? अब मुझे बताएं मार्च के बाद कितना टाइम है? मार्च, अप्रैल, मई, कितना महीने? 3 महीने में आपको जान मारनी पड़ेगी। देखें मैं एफिड की अगर हफ्ते में 4 क्लासें ले रहा हूं, 2.5 घंटे की क्लास है, तो भाई क्लास तो मैं ले रहा हूं ना, घर जाके कौन पढ़ाएगा? इसका मतलब है ये भी सुन लिया जब पहली क्लास में ना सारे नॉर्म सेट कर दें। जब अगर आपकी टीचर की क्लास मिसाल के तौर पे F8 की 4 घंटे की है लेट से, या 3 घंटे की है, आप जुनैद से F7 पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास लेट से 2.5 घंटे की है, तो आपको ये सब्जेक्ट घर जाकर कम से कम 1 घंटा देखना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट कम से कम आपको घर जाके आधा घंटा देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। इफ यू डोंट डू दिस ऑन अ डेली बेसिस, तो आप कर रहे हैं पाइल अप। अब मई में आके फटेगा धमाका जोर से धुसुम करके, अब आप हाथ पांव भूल रहे हैं, रिवीजन किट कहां है, खुद कहां है, सिलेबस कुछ लेक्चर देखे कुछ नहीं देखे, गए फ्लॉप। ये क्या हुआ? लैक ऑफ प्लानिंग। एक बच्चा जिसको जून में एग्जाम देना होता है, वो जनवरी से प्लान करता है कि मैं रोज कितने घंटे पढ़ूंगा, ये सिलेबस कब पूरा होगा, और आखिरी के 15 दिन, जो आखिरी मई के 15 दिन है, वो मुझे मिलने चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी, जहां मैंने कम से कम एक बार सिलेबस खुद से खत्म किया। वो जो बच्चे पोजीशन लाते हैं, जो 70 में स्कोर करते हैं, जो 80 में मार्क्स लाते हैं, उनका इंटरव्यू लें आप। मैं बुलाऊंगा यहां पर अपने बच्चों को, वो ये आपको कहेंगे कि हमने F8 का एग्जाम देने से पहले हमने सब्जेक्ट 3 बार खत्म किया है, कोई बोलेगा 2 बार खत्म किया। और जो नॉर्मल बच्चा है वो आखिरी रात, सुबह पेपर है, वो कह रहा सर अभी 4 टॉपिक बाकी हैं, बस अभी हो जाएंगे, आज रात को सोऊंगा ही नहीं मैं। ये प्रोफेशनल बच्चा है। 5 महीने ये कर रहे थे, इस दिन के लिए कर रहे थे। लैक ऑफ प्लानिंग। घर गए यूट्यूब पे बैठ गए, घर गए क्रिकेट खेलने, घर गए सिगरेट पी रहे हैं, घर गए बस पता नहीं क्या नेगेटिव जोन में है अपने। इसका सही इस्तेमाल भी है, इसका गलत इस्तेमाल भी है। ये आपके हाथ, दोनों चीज आपके पास हैं। इफ यू आर वेस्टिंग टाइम, एक और बात,
इफ यू आर वॉचिंग यूट्यूब एंड यू आर इन नेगेटिव जोन, तो जब आप टाइम जाया कर रहे होंगे तो ये पढ़ रही होगी। तुम इतवार की सुबह सो रहे होगे और ये जिम में होगा। जब तुम टाइम जाया कर रहे होगे तो कोई मेहनत कर रहा होगा। सुबह 8 बजे आज मैं जिम में था, आज मेरा बैक का वर्कआउट था, 6 वर्कआउट किया मैंने और अच्छा खासा वेट उठाता हूं मैं। तो जब मैं जिम में अपनी बॉडी बना रहा था तो 4 लोग सो रहे होंगे, अल्लाह माफ करे, मुंह खोल कर। तो इसका मतलब है अगर वो मुझे देखेंगे, यार क्या तेरी बिल्ड बन गई है, मैंने मेहनत की है। तो जब आप सो रहे थे तो मैं मेहनत कर रहा था। तो आप यूं सोचेगा अगर मैं टाइम जाया कर रहा हूं तो उस टाइम कोई पढ़ के मेहनत कर रहा होगा। अगर आज मैं नेगेटिव हूं तो कोई लाइब्रेरी में पॉजिटिव मेहनत कर रहा होगा। वो आगे जा रहा है, आप पीछे आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा मैं आपको। In this journey you need your parents and you need a true friend of yours. A teacher can be your friend. Yes, I am friends to many. Lot of people have emotional link with me. हफ्ते में एक दिन ऐसा बच्चे एक मैसेज आ रहा है मुझे, सर आपकी शक्ल देखनी है। मैंने कहा मैं तो वही हूं, बस सर आपकी शक्ल देख लूंगा ना मैं मोटिवेट। मैंने कहा अच्छा आजा आजा, फौरन आ। वो आया, 5 मिनट मेरी शक्ल देखी, मैंने कोई जरा उसको हंसाया, जोक क्रैक किया, चाय पिलाई। सर अब इंशाल्लाह देखे मैं क्या करता हूं। इफ आई कैन बी ऑफ हेल्प, look at me on daily basis, not an issue. But you need to get some kind of motivation from any way you want, but take it यार, खुदा का वास्ता है। सर F8 के साथ SBL बिल्कुल पॉसिबल है, सर साथ में SBR बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप 4 पेपर भी दे सकते हैं। आप सर 4 पेपर कैसे देंगे आप? अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि दिन में पढ़ने के औकात क्या होते हैं, 9 से 2। अब अज्यूम कर लें कि आपकी क्लासेस नहीं है, अज्यूम कर लें 1 मिनट के लिए। अगर क्लासेस हैं भी तो भी उसका हल निकाल लेंगे। 9 से 2 कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2 कितने? 5 हो गए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, LMS लिया हुआ आपने, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, 5 घंटे हो गए। 2 से 3 का ब्रेक है आपका, दोपहर में हल्का फुल्का खाने का और कैलकुलेट करने का। यू डोंट स्लीप। अ गुड स्टूडेंट शुड नॉट स्लीप फॉर 3 आवर्स। आपकी रात की नींद पूरी होनी चाहिए। 3 से 7 कितने हो गए? कितने घंटे होगा? 3 से 7 4 घंटे हो गए। फिर 1 घंटे का ब्रेक लें आप। 7 से 8 आपका ब्रेक है, या आप इवनिंग में ब्रेक ले लें। चाय पी लिया आपने, अम्मी अब्बू से गपशप कर लिया आपने, कुछ आपने व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लिया, रिस्पॉन्ड कर दिया किसी को। फिर आप पढ़ने बैठे 8 से 11 कितने घंटे हो गए? 5 और 4 9 और 3 12 घंटे। ये 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। सर तो हम तो चेक करें आप क्या कर रहे हैं। दोस्त की दावत हो रही है, उसका डांडिया हो रहा है, उसका मायू हो रहा है, उसका फलाओ भाई उसके डांडिया में जा रहा है, तेरा डांडिया कब होगा? अगर तू किसी का मायू में टाइम जाया कर रहा है तो तेरा मायू आगे जा रहा है। आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं हो रही है। 12 घंटे हैं। 12 बजे आप रात को सो जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा 8 से 11, 1 घंटा फिर मैंने आपको दिया ब्रेक। बहुत है भाई, क्या करना है? आपने डांस क्लब ज्वाइन किया हुआ आपने क्या? चलो वो भी हम कर लेंगे आपके साथ। और बोले आप 12 से 7 आपने नींद कर ली। कितने घंटे की स्लीप हुई? 1 2 3 4 5 6 7 घंटे। घोड़े हो क्या? सर मुझे नींद बहुत आती है। बेटा अपना इलाज कराओ आप। और सुबह किसी को कहें कि आपको बिजली की तारों के झटके देकर आपको उठाएं। मैं अगर जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में अगर मैं कभी सुबह लेट उठाऊं, कैन यू गेस मैं कितना लेट सोऊंगा? निमिषा एनी आइडिया? 9 o'clock। कल क्या दिन था? 7:30 बजे मेरा घर गुलशन इकबाल में, मैं सब्जी मंडी तक वॉक करने गया था। मैंने 1 घंटे की वॉक की है। 7:30 आई वॉज ऑन कराची यूनिवर्सिटी रोड। मैं वॉक कर रहा था। आई कैन नॉट स्लीप। मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। 12 से 7 सो गया। 7 o'clock यू मस्ट गो फॉर अ वॉक। द बॉयज शुड बी इन जिम। वर्कआउट करें आप। मोटे मोटे पेट निकाले आपने सांड जैसे। यू शुड लुक गुड। पढ़ने के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है। ढीले ढाले, बगैर नाश्ता किए हुए, बगैर चाय पिए हुए, हाँ इसी से क्वालिफाई कर रहे हैं, हाँ मर जाओ भाई। गो एंड लुक एट CBM ग्रेजुएट्स, टिप टॉप स्मार्ट बंदे। गो एंड लुक एट IB ग्रेजुएट्स। लगता है कि कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। आप लोग पहले जिंदगी में हारे हुए। डोंट डू दिस। 7 से 8 ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, वर्कआउट, फ्रेश न्यूज़पेपर। 8 से 9 चलो, फिर 7 से 9 2 घंटे मिल गए आपको। 9 o'clock यू शुड बी इन द लाइब्रेरी। या अगर आप घर में पढ़ाई करते हैं तो उस टेबल पर आप मौजूद होंगे जहां आपने पढ़ाई करनी है।
क्योंकि जब आप रात को सोए थे तो आप अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज करके सोए थे कि सुबह मैंने क्या पढ़ना है। और आप कैसे पढ़ रहे हैं? दोस्त को फोन, हाँ तू बता क्या सीन है, हाँ आज पढ़ना है, आज चल पहले चाय पी के आते हैं, हाँ तू मेरे घर आ रहा है, मैं तेरे घर आऊं। अच्छा काम करते, शब्बीर को फोन करते, वो क्या कर रहा है, अब 1 घंटे की मुशावरत हो रही, पहले कमेटी बैठेगी आज पढ़ना क्या है। ठीक है ये कर लें आप, आपकी मर्जी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपके पास है, इंस्टीट्यूट आपके सामने है, प्रिंसिपल आपके सामने खड़ा हुआ है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वालिफिकेशन नहीं है, एक लाइन ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स है, 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, हम यहां बैठे हुए हैं, आपके पास पेरेंट्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी हैं, दवाएं एक्सेट्रा पाऊं और आगे बढ़ा जिंदगी के अंदर। वेलकम टू केएनएस। बात समझ आ रही? कुछ आ रहा है मोटिवेशन? लास्ट थिंग बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, जॉब मार्केट। अब जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड, और मेरे पास उसका एविडेंस है, मैं ऑडिट पढ़ाता हूं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ACCA एफिड, नाम क्या है? ऑडिट एंड। तो मैं जो भी बात करूंगा ना, मेरे पास उसका सबूत है, मैं बगैर सबूत के बात ही नहीं करता। आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते, मैं इतना तेज और चालाक आदमी हूं। नॉट इन बैड सेंस, इन गुड सेंस। आई एम नॉट एन इविल पर्सन, यू शुड नॉट बी एन इविल पर्सन। पिछले 1.5 महीने में मेरे पास कोई 6 कंपनियों से कॉल्स आई हैं कि यार हमें AC से क्वालिफाइड बंदे चाहिए। EY पार्टनर कॉल्ड मी, नाम नहीं बता रहा, मेरे दोस्त हैं, यार साजिद 5 AC से एफिलिएट्स चाहिए। मैंने कहा अभी दे रहा हूं। मैंने अपने व्हाट्सएप पर डाला, मैंने केएनएस के फेसबुक पर डाला, 15 दिन हो गए, एक CV नहीं है हमारे पास। फिर एक कॉल है एक और जगह से, यार एक बैंक है, ग्रोइंग बैंक है, 50 क्वालिफाइड चाहिए ACCA, अगर फाइनलिस्ट है वो भी चलेगा। फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप पर डाला, एक CV नहीं आया। रोज की कराची में ना 100 जॉब्स हैं, 100 बंदे ही नहीं हमारे पास, क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि आप चाहते हैं आप रातों रात मोबाइल के जरिए दोस्तों में गप्पे मारते हुए, ख्वाब देखते हुए आप अमीर बन जाएंगे। फॉरेक्स ऐप क्या है, वो कौन सी ऐप आई है, अल्लाह माफ करे, पहले वो देखनी पड़ती है किसी भी, हाँ बस उस पर आप डॉलर यूरो खेल रहे हैं, समझ आपको नहीं आ गया हो क्या रहा है। आपको नहीं पता मनी मार्केट हेजिंग क्या होती है, क्योंकि आपने एफएन तो पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप चाह रहे हैं रातों रात पैसे बन जाए आपको, जाहिल हैं आप। फिर वी हैव जॉब्स, वी डोंट हैव यू पीपल, बिकॉज यू पीपल डोंट वांट टू स्टडी। लेट मी रीड अ टेक्स्ट मैसेज फॉर यू, यू विल बी सरप्राइज्ड। इस वक्त आपकी जॉब्स कहां अवेलेबल हैं, वो कौन से कंपनी है जो आपका वेट कर रहे हैं, आप पता नहीं कहां है। के इलेक्ट्रिक टॉप एम्प्लॉयर हमारा, इंडस मोटर्स टॉप एम्प्लॉयर हमारा, HBL वेटिंग फॉर यू, PSO, गदून टेक्सटाइल, लकी सीमेंट, PIE, ICI, यूनिलेवर, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, हबीब मेट्रो बैंक, सनोफी एवेंटिस, JSK पाकिस्तान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नेशनल बैंक फंड, पार्क सुजुकी, बिग 4 फर्म्स। जॉब्स भरी हुई है, बंदे ही नहीं है, क्योंकि कोई F5 और 6 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और कोई एक अटेम्प्ट में फेल होता है तो वो छोड़ देता है प्रोफेशन की, जी मुझसे नहीं होगा। सलाम साजिद भाई, वेटिंग फॉर सम गुड CVs और फ्रेश एफिलिएट्स, द एम्प्लॉयर इज अर्जेंटली वेटिंग फॉर द प्रोफाइल्स। मैंने कहा वर्सलम ऑन इट, बोले थैंक यू। उसके बाद मैं इनको एक CV नहीं भेज सका, कोई CV आया नहीं केएनएस के ऊपर। अपना नेगेटिव स्विच ऑफ करें, मुझे नहीं पता आपका स्विच कहां लगा हुआ है, उसको ऑफ करें और आज मेरे साथ अपना पॉजिटिव स्विच ऑन कर दे। करेंगे ऑन हम? बहुत जॉब्स हैं, रिस्क का ताल्लुक अल्लाह से है। जो चूंटी को भी खिला रहा है ना, और जो एक भंगी को भी खिला रहा है, जो सड़क पे कचरा चुन रहा है, तो वो आपको भी खिलाएगा इंशाल्लाह। आपका ईमान होना चाहिए। इस वक्त 11:22 पे आपके सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, और आप एक बहुत ही अच्छे कमरे में, AC लगे हुए कमरे में आप मेरी बात सुन रहे हैं। और इस वक्त कराची में बहुत सारे बच्चे मैकेनिक के पास होंगे जो गाड़ी का इंजन खोल रहे होंगे, क्या आप उनसे बेहतर हैं? आपकी आवाज ही नहीं आती मुझे। मेरी क्लास का रूल आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना आपको बाहर जाना पड़ जाएगा, मेरा उसूल ही है। और खवातीन, अगर मुझे आपकी आवाज नहीं आई तो मैं उस बात को इतनी बार रिपीट करूंगा जब तक कि मुझे आपकी आवाज ना आ जाए। तो आप मास्क लगा के अच्छी बात है, बट मुझे आपकी आवाज चाहिए।
इस वक्त जब हम ये लेक्चर दे रहे हैं आपको, तो बहुत सारे बच्चे कचरा चुन रहे होंगे। आप कचरा चुन रहे हैं? आप बेहतर पोजीशन में, अस्पताल पूरा भरा हुआ है, लियाकत भी, आ खान भी, पटेल भी और एवरीथिंग। क्या आप अस्पताल में? आप बेहतर पोजीशन में? जरा अपने हाथ पांव चलाएं, ऐसा करें जरा। सही चल रहा है सब कुछ? मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, स्मेल कर सकते हो, सारी नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें आप। यू डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स। लुक एट यू, यू आर सो स्मार्ट ऑल ऑफ यू। लुक एट यू यार, लुक एट यू, लुक एट यू, यू लुक सो ऑसम। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सर नथिंग इज रॉन्ग, बस सर माइंड थोड़ा सा हो गया था। पॉजिटिव करें अपने आप को, लुक एट द ब्राइट साइड। 23-24 साल में नेगेटिव हो जाओगे तो आगे जिंदगी में कैसे काम करोगे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत टफ है। सर जॉब पे लगवा दे, ओ भाई 60 बंदों का डिपार्टमेंट है, तुमने ऐसा मुंह बनाओ, उठा के बाहर फेंक देंगे तुम्हें, वो तुम्हारी प्रमोशन नहीं होगी, और तुमको जो तुम्हारे पेयर के लोग हैं वो खा जाएंगे तुम्हारे नेगेटिविटी को देख के। आपको क्या लग रहा है जॉब आसान है? 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे कार्ड स्वेप करना, अगर कार्ड स्वेप नहीं हुआ तो सैलरी कटेगी आपकी। मुझसे पूछा है वर्क फॉर सीमेंस पाकिस्तान, आप मुझे सीमेंस में घुस के दिखाएं, टॉप मल्टीनेशनल है पाकिस्तान की। 8:15 बजे मैं घर से निकल रहा हूं, भागता हुआ सिविक चला रहा हूं अपनी, कि जी मैंने कार्ड पंच करना है, और वापसी का कोई टाइम नहीं, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 7, कभी 6। तो आप क्वालिफाई करेंगे फिर आप जॉब पे लगेंगे। सर अगर मेरे घर में कोई, आखिरी बात, अगर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये कि आप कम से कम F9 तक पास कर लें। कितने पर्चे कम से कम पास होने चाहिए? 5। F1 से 9 कितने पर्चे भाई? ये 9 पर्चे पास करके मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको जॉब पे लगा दूंगा। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बंदा पार्ट टाइम ढूंढ रही है, 4 घंटे आपको जॉब मिल जाएगी, मैं दिलवा के दूंगा आपको। मेरे अतराफ में आई हैव मल्टीपल रिसोर्स, मल्टीपल लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मेरे कितने दोस्तों की फर्म्स है, मेरे स्टूडेंट्स की अपनी फर्म्स हैं। आई एम सराउंडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप बोले मैं लगवा के दूंगा आपको। 9 पर्चे कम से कम होंगे आपके अंदर एक जना वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। यू शुड बी ऑन टाइम, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड लुक गुड। मैं करवा के दूंगा आपको जॉब, लेकिन कम से कम कोशिश करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है, हालात जैसे भी हैं पेट पर पत्थर मान लें अपने। आपको नए फोन की जरूरत नहीं है। अभी आप ब्रांडेड कपड़े ना देखें, मेरे पास नहीं थे ब्रांडेड, और आज तक नहीं पहनता ब्रांड कपड़े। मैं रोज की लाख रुपए की शॉपिंग कर सकता हूं, नहीं करता, मैं, जरूरत नहीं है। हमें हिसाब देना पड़ेगा। उससे बेहतर है मैं 4 बच्चे इसी तो क्वालिफाई करा दूं। अल्लाह में सवाल करेंगे, भाई तू बड़ा मालदार था, तेरे पास नाम था, तू पूरा पाकिस्तान जानता है, तूने क्या किया? तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह ताला को? ये घड़ी आप देख रहे हैं, ये ब्रांडेड बहुत नहीं है, इट्स ऑफ 15K से चलेगी। आई कैन वेयर राडो, जरूरत नहीं है मुझे पहनने की। ये कोट भी बड़ा नॉर्मल सा है, 10,000 रुपए का है, मैं पहन सकता हूं कोट 50,000 रुपए का, जरूरत नहीं इसकी। और अगर आज मैं पहन रहा हूं तो आई डिजर्व इट यार। आई वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 24 years, आई डिजर्व इट। तो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। घर वालों से कहें पेट पे पत्थर बांध दें, खानदान की दावतें छोड़ दें, लोगों को बिरयानी और निहारी करना छोड़ दें, पार्टी करना छोड़ दें, और सिर्फ क्या करें? पढ़ाई, बस। वंस यू क्वालिफाई, दुनिया कदम होगी इंशाल्लाह, कहीं इंशाल्लाह। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारा एक शुरू का सेशन होता है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट की जाने। ठीक है जी, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ACCA। नाम क्या जी सब्जेक्ट का? ऑडिट एंड। ठीक है जी, जब तक मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूं, जरा आपके पास 2 कागज होंगे, शाबाश। फर्स्ट हैंडआउट निकालें जरा, जिसके अंदर लिखा हुआ है ब्रॉड कैटेगरी / मेन एरियाज ऑफ एफर्ट। ठीक है, अब व्हाइल आई एम रबिंग दिस व्हाइट बोर्ड में कुछ बातें करता जाता हूं, सुनते जाएं। सर कैसे पढ़ना है? एफर्ट कितना मुश्किल है? इसका पासिंग रेशो क्या है? सर पेपर का पैटर्न क्या है? हफ्ते में कितनी क्लासें होंगी? क्लास कितनी देर की होगी? हम घर पे कैसे पढ़ेंगे? हमें किताब कौन सी देखनी चाहिए? हम कहां से प्रैक्टिस करेंगे? मैं सारे सवाल का जवाब खुद ही दे दूंगा आपको। मेरी क्लास में आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं। पूछो क्यों? मैं सब कुछ खुद ही बता दूंगा। 24 साल हो गए ना, हजारों बच्चे पढ़ा दिए। आई हैव ऑलमोस्ट टॉट 35,000 स्टूडेंट्स। तो इफ यू लुक एट मी, आई विल गेट टू नो कि आपको मुझसे कुछ पूछना है। आप क्या सोच रहे हैं मैं पकड़ लूंगा। मैं बहुत खतरनाक चेहरे पढ़ लेता हूं, बहुत खतरनाक हूं मैं पूरा घुस जाऊंगा आपके अंदर कि आप क्या सोच रहे हैं। आप क्लास में है कि नहीं? आप मुझे देख रहे हैं लेकिन आप यहां नहीं। हाँ सर, हाँ सर। हालांकि आंखें मुझे देख रही हैं लेकिन आप बाहर कहीं मंडला रहे हैं। ख्वाब सपने सजाए हुए आपने, झूठे ख्वाब आपने उसको दिखाए हुए, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ खरीद लूंगा, किड्डू सर चढ़ जाऊंगा, है तुम्हारे लिए मैं ये कर लूंगा, जेब में आपको 150 रुपए नहीं है।
वो भी बेवकूफ है कि किसके पल्ले पड़ी है। ठीक है, मैं इश्क लड़ा हूं, अच्छा भी लगे, मैं कर सकता हूं ना, अफोर्ड कर सकता हूं ना, आप नहीं कर सकते, आप ना करें। ठीक है, अच्छा जी सर, पासिंग रेशो F8 का बताएं और पेपर स्ट्रक्चर बताएं। चले जी जरा निकालें रेशो, शाबाश हजरत, गेट सेट गो, लेट्स स्टार्ट जी। फर्स्ट क्लास ऑफ एचीज F8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बगैर सब्जेक्ट। मुझे अपना रजिस्टर निकालें जरा, शाबाश। जो भी आप अपने पास डॉक्यूमेंट करने के लिए चीज लेके आए हैं, ठीक है, आई होप कि यू मस्ट हैव समथिंग टू राइट। ठीक है जी, फर्स्ट पेज निकालें, उस पर लिखें बड़ा बड़ा ACCA F8 ऑर्डर एश्योरेंस और आज की डेट डालें, क्या आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, ACCA F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस और आज की डेट डाल दें भाई। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। और अगर आपके अंदर 1% भी पॉजिटिविटी है, उसकी बेस के ऊपर क्लास लेंगे आप। बात समझ आ रही है? आई थिंक आई हैव मोटिवेटेड यू इनफ, डिड आई? अब करना है आपने, अब परफॉर्म करना है आपने। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है जी F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहला सवाल, सर क्या ये पेपर थ्योरी का प्रैक्टिकल का है? सर थ्योरी का पेपर है। क्या है ये? सर कितनी थ्योरी? 99.9। क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आ रही खवातीन। आप दोनों अगर आगे आ जाए प्लीज, आगे हैं शाबाश, यहाँ इधर फ्रंट पे आ जाए, ये यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है, F8 का जो पेपर है 99.9% थ्योरी है और जो परसेंट बचा वो क्या है? प्रैक्टिकल है। सर क्या F8 के पेपर में कोई कैलकुलेशन आती है? सर बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसको इससे डिवाइड कर लें, इसकी परसेंटेज निकाल लें, ये 1% है जो बचा है, पॉइंट जो परसेंट बचा है 99.99 के बाद बचेगा क्या? क्या बचेगा? हाँ, जो बचा बस वो है ये। ठीक है, जिसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस है एंड वी हैव रेशियोज। वो जो आपने F3 और F7 में आपने जो रेशियोज का टॉपिक पढ़ा हुआ है वो F8 में एग्जामिनेबल है। तो रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवर, गेयरिंग रेशियो, ROC, ROI, ये बेसिक रेशियोज जो हैं ये F8 में शामिल हैं और बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। बाकी पूरा पेपर थ्योरी का है। क्या बात समझ आ गई है? सर थ्योरी को क्या हमें याद करना है, समझना है? वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो A लेवल्स करके आ रहे हैं उनका मसला वो याद नहीं कर सकते बहुत, और जो इंटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो कुछ भी याद कर सकते हैं। उन्हें आप बताएं सर ये बताएं टाइम कितना है, 4 घंटे, सारे गेर मार के याद कर लेंगे वो। A लेवल्स वाले और इंटरमीडिएट वाले दोनों बरादरी के लोग सुन लें। सर आपने कहां से A लेवल्स किया हुआ है? आई एम नॉट इन A लेवल्स, मैं तो भाई पीले स्कूल का हूं। वालिदैन ने कॉलेज में दाखिला करा दिया, बड़ी बात थी, तो A लेवल्स तो बहुत दूर की बात है भाई। कराची ग्रामर, अल्फा, सीडर, निक्सर, कदूबा, है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो अगर आप A लेवल से आ रहे हैं तो पहले तो वालिदैन का शुक्र अदा करें कि आपको इतनी अच्छी पढ़ाई दी है। ठीक है ना, बी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं तो भाई पीले स्कूल का हूं, मैट्रिक किया और इंटर मैंने किया फ्रॉम कॉमिक्स कॉलेज गुलिस्तान जौहर में। एनीबॉडी फ्रॉम कॉमिक्स? ठीक है जी। थ्योरी के पेपर को A लेवल से भी मुखातिब हूं, चाहे आप इंटर कॉमर्स के आ रहे हैं, आप प्री मेडिकल से आ रहे हैं, आप प्रीमियर से आ रहे हैं, ये पहली बात नोट कर लें, तमाम बच्चे पास कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, A लेवल्स वालों को एडवांटेज ये है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। A लेवल्स वालों को ये एडवांटेज है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी गुड। इसका मतलब है इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप मेरी लेक्चर को सुने और अगर मैं आपसे को भाई जुमला लिख के दिखाएं कि भाई एग्जामिनर ने ये कहा लिखे, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जो इंटर वाला होगा वो बेचारा थोड़ा सा अंग्रेजी में मार खा जाएगा, वो जरा तोड़ तोड़ के चल रहा होगा। सर तो फिर क्या करें हम लोग? कितने बच्चे इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से? रेज योर हैंड्स। वर्क हार्ड। ये A लेवल्स का ही आधा घंटा पढ़ेगा, आप 1 घंटा पढ़ेंगे। मंजूर है आपको? मंजूर है? जवाब दो मुझे आज जी। आप A लेवल्स के, आप इंटरमीडिएट के, ये 1 घंटा पढ़ा, आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मंजूर है आपको? खत्म। हार्ड वर्क की टू सक्सेस, हार्ड वर्क, खत्म। सर थ्योरी याद मैं बताऊंगा याद कैसे करना है इसको। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप फोकस करें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। किसके ऊपर? फिर उसको अपनी अंग्रेजी में लिख लें आप। हमें F8 में प्योर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों में ऐसे बच्चों ने ऑडिट पास किया है और पास बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं।
बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो याद नहीं कर रहे हैं अपने ओन वर्ड में लिख के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो समझा हुआ है वो ठीक समझा हुआ है। तो अगर मैं लिख दूं अंडरस्टैंडिंग, इफ आई राइट ऑन द बोर्ड अंडरस्टैंडिंग देन ड्राफ्टिंग, तो दैट वुड हेल्प, देन ड्राफ्टिंग। ठीक है जी, एक बात ये हल कर दी मैंने, एक बात मैंने ये क्लियर कर दी। ठीक है, नंबर 2, सर F8 का पेपर स्ट्रक्चर क्या है? सर F8 का पेपर स्ट्रक्चर को जैसे है, ये आपके हैंडआउट में दिया हुआ भी, देखें चेक करें, फर्स्ट पेज निकालें शाबाश। ये मैंने आपकी आसानी के लिए बना के दे दिया आपको ताकि वो टाइम से हो जाए। मैं बाहर रिपोर्टर बना देता हूं। सर पहला सवाल है ओटीज का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर 15 सवाल है। कितने? आवाज नहीं आ रही मुझे, आप बात करें ना। इतनी मैंने पौना घंटा मोटिवेट किया, 1 घंटा बल गया। मेरा इतना हक बनता है कि आप मेरे साथ बात करें। इफ यू डोंट टॉक दैट मीन्स यू हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, डोंट डू दिस। जब एक बंदा खुल के जज्बात बता रहा है तो आप भी जज्बात बताएं, 2 वे ट्रैफिक होता है। आप खामोशी से बैठे हुए तो बात फिर मजा नहीं आएगा ना। इस तरह एक सिनेरियो आएगा, उसके 5 सवाल है, 1 2 3 4 5, ऐसे 3 सिनेरियो हैं। 1 2 3 4 5, तीसरा सिनेरियो 1 2 3 4 5, 5 2s are 10। एक सवाल कितना मार्क्स का है? 5 2s are 10, 10 10 10 10 10 10 कितना मार्क्स होगा भाई? 30। ये हो गए ओटीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, ठीक है, आगे चलें जी। फिर एक और सवाल हमारे पास है, जिसको हम कह रहे हैं सवाल नंबर 16, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। फिर सवाल नंबर 17 20 मार्क्स। फिर सवाल नंबर 18 20 मार्क्स। कितने होगा भाई? 30 और 30 60, 60 और 40 100, ये होगा 100 मार्क्स। ये पेपर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 30 नंबर के ओटीज हैं और बाकी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये जो ओटीज हैं ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। ये जो ओटीज हैं ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। एक बात ये हो गई। ठीक है, अब आते हैं पासिंग रेशो के ऊपर। सारी बातें मैं खुद ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कि सर F8 का पासिंग रेशो क्या है। इसमें कोई सवाल क्लियर हो गया भाई? कोई चॉइस नहीं भाई, है? Any 3 from 4, any 5 from 6, no MCQs, no क्या बोलेंगे? All questions are compulsory, all questions are, कोई चॉइस नहीं आपका, ठीक है। F8 का पासिंग रेशो, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूं लेकर चलूं, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स। अच्छा, अब ये पासिंग रेशो मैं क्यों बता रहा हूं, सुनिएगा बात। पहली क्लास में मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो F8 तो क्या, फिर कोई इम्तिहान नहीं निकलेगा। ये बात समझ आती है? ये बात मोटी अकल में आती है हमारे पास? चले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। मैं पहले चेक कर रहा हूं कि आप कहां खड़े हैं मेंटली, मेरे साथ हैं कि नहीं है। 2 क्लास में मैं और आप ना एक पेज पर आ जाएंगे, वी विल बी फ्रेंड्स। मैं कहूंगा आप पिक करोगे, आप कहोगे मैं पिक करूंगा, ये होता बॉन्ड, ये होगा तो आएगा ना मजा। तफरी हम कराएंगे, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, हंसते रहेंगे, समझते रहेंगे, F8 पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पास कर लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। कौन सी अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं, पहली और आखिरी अटेम्प्ट है भाई, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट का पासिंग रेशियो 80% है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर 100 बच्चे बैठते हैं ना, हाउ मेनी पास? और अगर एक पेपर का पासिंग रेशियो 30%, क्या मतलब है उसका? समन, राइट? SAMN, ठीक है जी। अगर एक पेपर का पासिंग रेशो 30% है, इसका मतलब है 100 बच्चे बैठ रहे हैं, कितने बच्चे पास कर रहे हैं? इसका मतलब है जिसका 30% है वो पेपर क्या होगा फिर? जवाब तो दे दो यार। इसका मतलब है हाँ मुश्किल, फिर तो मैं नहीं कर रही भाई, मुझे तो कुछ है ना कोई ऐसा बताएं जिसका 100% हो। आप KG1 दोबारा पढ़ लें, फिर गो टू नर्सरी इन prep 1 prep 2, वही है आपका कप ऑफ टी। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। नहीं सर, आप कैसे बात कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम करेंगे। दिसंबर 21, सितंबर 21, जून 21 और आ रहा है जी मार्च 21, ठीक है जी। अगर मैं पिछले 4 एग्जाम्स का अगर पासिंग रेशो लिख दूं तो समझदार बच्चों के लिए इशारा काफी होगा, ठीक है। 38%, 39%, 39, once again 43। जरा 4 को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करें, एवरेज मीन निकालें जी, शाबाश निकालें, शाबाश, मोबाइल में निकालें जी, कोई सी बात नहीं है। एक आध व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दो जी।
कितना आ रहा है? 4 प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर ले, मुश्किल काम दे दिया मैंने पहली क्लास के अंदर। 39.75। अच्छा, अगर मैं इसके बराबर में F9 लिख दूं, मैं आपको आज इस पहली क्लास में इस काबिल कर रहा हूं दैट यू पीपल स्टार्ट टू थिंक फॉर योर सेल्फ। यार इस बंदे ने ना आज दिमाग की इसने अवेयरनेस दिया मैं, ठीक है। बहरहाल क्या करें जी, जज्बात बेकाबू हो जाते हैं तो फिर हमें रोकना पड़ता है आते हुए समंदर को। 50 ये F9 है, ये F8 है भाई, और ये F9 है। 52, 53, 46। मेरा मसला है मैं आई कांटेक्ट बहुत अच्छा करता हूं। सो इफ आई लुक एट यू अगेन एंड अगेन, डोंट गेट नर्वस, फील प्रिविलेज्ड। एसके तुम्हें देख रहे हैं कैसा, राइट? 50, 52, हालांकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं भाई। 50, 52, 53, 40। जी मेरे दोस्त जरा मीन निकालें, शाबाश। नहीं मैं मुझे इस पर भरोसा तो आ गया, पता नहीं क्यों उसने बस जो है ना वो दिल जीत लिया। हाँ क्या? 50.2। अब मुझे पता है दोनों बच्चों में फर्क है। हाँ तो बोल दो यार। 50, 38, 52, 39, 53, 39। तो अगर किसी का F9 फ्लंक हो रहा है, बिग रीजन टू वरी। व्हाट द हेल इज रॉन्ग? अब एक बच्चा कह रहा है जी मैं घर में F9 पढ़ता हूं 4 घंटे और F8 में आधा पौना घंटा देख लेता हूं, किसका पासिंग रेशो खतरनाक है? कहां ज्यादा लग रहा है कि पेपर मुश्किल आ रहा है, तो कहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मैंने आपको जवाब दे दिया। एक प्रोफेशनल टीचर ना जो क्वालिफाइड होता है वो एक जुमला कहता है, बच्चा पिक करता है। इसका मतलब है अगर मैं दिन में अगर 2 घंटे F9 पढ़ रहा हूं तो मुझे F8 2 घंटे से ज्यादा पढ़ना। ये बात अकले सलीम में आ रही है आपके? ये बात अकले सलीम में आ रही है? ठीक है जी, कोई सलीम तो नहीं बैठा उधर। और अगर मैं दिसंबर की बात कर लूं 20 की, अगर मैं 2 विंडोज की बात कर लूं, कोविड में क्या हुआ था, 2020 से 2 अटेम्प्ट जा रहा हूं, सितंबर 2020, ठीक है। तो F8 का जो पासिंग रेशो था दिसंबर में वो फिर 39 था और सितंबर में था 41। और अगर मैं बात करूं F9 की, तो F9 में ये जो 2 विंडोज थी 45 और यहां आ रहा है 52। कुछ समझ आ रहा है? अब फैसला आपका है, आपने किसको कितना टाइम देना है, कितनी मेहनत करनी, फैसला ये फैसला हमने आवाम पे छोड़ दिया। हमारा काम है हम यहाँ पढ़ाएंगे, परफॉर्म करेंगे अपना, क्योंकि ना हमारा पहला बैच है, ना चौथा बैच है, ना 8वां बैच है, ना 16वां है, ना 20वां है। ये मेरे ख्याल में अगर इफ आई टॉक अबाउट द बैच, तो आई थिंक दिस शुड बी माय 231st या 232वां बैच होना चाहिए मेरा। तो आप कुएं के पास आ गए। अब आप पानी अगर ना भरें तो इसमें कुएं का कोई मसला नहीं है। यानी जिसको प्यास लगी फिर वो प्रॉपर अपनी हाजत पेश नहीं कर रहा हमारे सामने। बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है जी। पेपर सच्चा बता दिया, पासिंग रेशो भी बता दिया। अगर आप उसी 100 पे दोबारा हैं, शाबाश। तो हमारे पास अगर मैं ऑडिट थोड़ा सा खोलूं, अगर मैं ऑडिट का सिलेबस अगर मैं मोटा मोटा तोड़ूं, तो हमारे पास आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन एंड मटेरियलिटी। सर ये क्या कर रहे हैं? ये मैं ऑडिट की ब्रॉड कैटेगरीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पूरी क्लास रिपीट करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट पूरी क्लास मेरे बाद रिपीट करें। क्लास शुरू हो चुकी है, परफॉर्म करें, अपने आप को पॉजिटिव करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन मटेरियलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिट एविडेंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, कोड ऑफ एथिक्स और ACC एथिकल गाइडलाइंस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमने जबान पर ऑडिट आपसे बुलवाया, ठीक है। तरह जबान पे लफ्ज तो चढ़े ना। ये जिस तरह लॉ के पेपर के अपने जार्गन्स हैं, कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, ऑफरर, ऑफरी, उसी तरह जिस तरह आपके F9 के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, पे बैक है, IRR है, NPV है, उसी तरह ऑडिट के भी अपने जार्गन्स हैं। ऑडिट की अपनी भाषा है, ऑडिट की अपनी जबान है। आपको वो जबान सिखाएंगे, आपको क्लास में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और पास कराएंगे। मुश्किल काम तो नहीं बताया मैंने, ठीक।
एफिड पढ़ना कैसे है? सर मेरे ख्याल में बैठ के पढ़ लेते हैं। नहीं, आई थिंक यू शुड स्टैंड अप एंड स्टडी। सर वो तो अगर उल्टे लेट कैसे करके पढ़ लें? भाई जैसे पढ़ना है पढ़ ले, बस तू पढ़ ले। सर अगर मेरे पास बहुत अच्छे लेदर काउच है, भाई जैसे पढ़ना है पढ़ ले। सर अगर मैं हेडफोन लगा के पढ़ूं, नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर एग्जाम में भी डिक्ची कर रहे होंगे और आप वहां गाने लिख के आ जाएंगे, वो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, ये ना करें आप। हाउ टू स्टडी एफिड? क्लास लेक्चर्स स्लैश वीडियो लेक्चर्स। कुछ लेक्चर्स आप क्लास में लेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, मार्च का ब्रेक देना पड़ता है, फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, तो कुछ लेक्चर हम एलएमएस पे देते हैं जो कि नॉन कोर एरियाज होते हैं। चाहे लेक्चर्स वीडियो के सूरत में दिए जाए या आप क्लास में आएंगे, आपने लेक्चर अटेंड करने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, माय हम्बल रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट क्लास। नाउ लेट मी सी कि आप मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर कैसे करते हैं। डोंट मिस एनी सिंगल क्लास। मैं आपसे दिल पे हाथ रख के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप मुश्किल में हैं, आप बीमार हैं, आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हैं, अनलेस आपको लग रहा है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते और बहुत ही कोई मसला है, तो आप क्लास मिस करें। वरना माशाल्लाह बहुत जगह है, आप कोई भी कोना पकड़ लें, मास्क लगा लें, ऐसे टांगे यूं कर लें, हाथ में सूप ले आए, जूस का ग्लास पकड़ लें, कॉफी पी लें, जो करना करें, पढ़ लें। इतना फ्रेंडली बंदा आपको ना ये मिलेगा नहीं जो प्रिंसिपल भी है कॉलेज का। जिस तरह चाहो पढ़ लो, खुदारा पढ़ लो। नंबर 2, समरी डायग्राम। बोर्ड पे बनेगी डायग्राम, हर टॉपिक की समरी बना के दूंगा, हर टॉपिक की समरी बना के दूंगा, आसान कर दूंगा। घर जाकर आपको उसको देखना पड़ेगा। 3rd, हैंडआउट्स। अच्छा यहीं से अगर हम बात कर लें, सर ऑडिट की किताब अगर आप हमें जरा दिखा दें थोड़ा सा। सर ये हमारे पास है ऑडिट की टेक्स्ट बुक और ये हमारे पास है इसकी रिवीजन किट। अगर किसी को मजीद किताबें देखनी तो आप मेरे साथ मेरे दफ्तर आ जाएं। मेरे पास कोई 50-60 दुनिया की किताबें पढ़ी ऑडिट की, जो सारी मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जवानी में पढ़ ली थी, अब तो खैर हम बूढ़े हो गए। आई एम नॉट 28, ठीक है, आई एम नॉट 28। अब वक्का पहिया जो है ना वो थोड़ा स्लो हो गया बात, समझ रहे हैं आप? ठीक, एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, ये किताब है, ये रिवीजन किट है। ओ हो माशाल्लाह क्या किताब है, बरकती किताब है भाई। सिर्फ कितने पेज हैं? सिर्फ 700 तकरीबन को पेज हैं। कितने? हाँ 718 पेज हैं। अगर आपको मैंने ये किताब क्लास में पढ़ाना शुरू कर दी तो आप अगली क्लास से गायब हो जाओगे। आप ये नहीं हो सकता। ना आपने किताब परचेस करनी है, ना आपने किताब पढ़नी है, और ना आपने बीपीपी और कैपलान की किट लेनी है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्लास में आना है। हर टॉपिक का एक समराइज हैंडआउट है। मैं ये किताब बहुत साल पहले कई बार पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है कौन सी किताब है, लाहौर के ऑथर, यहाँ के ऑथर, इंडियन ऑथर, अमेरिकन ऑथर, सीपीए क्या कह रहा है, आईसीडब्ल्यू का, सब मैं रिसर्च कर चुका हूं। अब मेरे समराइज हैंडआउट मिलेंगे आपको जो किताब का रिप्लेसमेंट है। आपको बुक नहीं पढ़नी। क्या कहा? रिपीट को आपने बुक, और आपको रिवीजन किट भी नहीं पढ़नी। पूछो क्यों? ये है F8 के पास पेपर्स, ये मेरा अपना बनाया हुआ मैनुअल है। ना आप बीबीपी और ना कैपलान की किट देखेंगे। हर पेपर की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। आप सिर्फ ACCA के अपने ओरिजिनल पास पेपर देखेंगे। इस मैनुअल में जो आपकी मोहब्बत में कंपाइल किया हुआ है, हमने पास पेपर लिए जून 11 से। कहां से? जून 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आखिरी पेपर लगा हुआ है मार्च 21 का। उसके बाद एक पेपर और आ गया हमारे पास। तो ये जो आखिरी जो आपका अटेम्प्ट है सितंबर दिसंबर 2022, वो भी पेपर अवेलेबल हो गए। वहां तक हमने कवर करना है। ये है आपका पास जो है ना वो एग्जाम को पास करने का रास्ता। कोई और किट नहीं देखेंगे, कोई और कंटेंट नहीं देखेंगे, कोई और रिसर्च नहीं करेंगे, फंस जाएंगे आप। एक समंदर है ऑडिट, उस समंदर में आप कूद गए, आप घूम जाएंगे, शार्क मछली खा जाएगी आपको। तो मेरे साथ किश्ती में सफर करें, मैं बताऊंगा आपने कहां पानी में कूदना है, कहां नहीं कूदना। आपने बात समझ आ रही है? ये हम आपको देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपको इंशाल्लाह 2-3 क्लास मिल जाएंगे, बनना शुरू हो गए। ये हैं जो आपने हर क्लास में कैरी करना है। इसको कहते हैं F8 पास पेपर्स। इसके जो आंसर्स हैं वो ACCA का अपने एग्जामिनर के हैं। जहां कोई टॉपिक का सवाल यहां नहीं हुआ, हमें लग रहा है कि सवाल अवेलेबल नहीं है, सवाल अच्छा नहीं है, ये सवाल बहुत कम है, तो इन दैट केस फिर मैं आपको बीबीपी या कैपलान की किट से लेके दूंगा। वो भी मेरा जजमेंट होगा। आपने एक्सरसाइज नहीं करना, जजमेंट आपने कुछ नहीं करना। आप सिर्फ क्लास में वो नोट्स, डायरी, पेन, पेंसिल और ये लेके आ जाएंगे। मंजूर है? ये भी हमने बता दिया आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा अगर आप हैंडआउट पाएंगे, उसी फर्स्ट वाले हैंडआउट पाएंगे, तो आपको बताऊं सीक्वेंस क्या होगी हमारे पढ़ने की।
फिर मैं एक और काम करता हूं आपके साथ जी। हमारी सीक्वेंस क्या होगी? ये वाला कागज निकालें, सीक्वेंस टू स्टडी जी, सीक्वेंस ये निकालें हजरात। जो बच्चे एलएमएस पे देखेंगे हजरात, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ एफिड। पहली क्लास में ये जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी सीक्वेंस क्या होगी। थ्योरी का पेपर है, अगर सीक्वेंस गलत हो गई गए, और ये सीक्वेंस आप डिसाइड करेंगे मैं डिसाइड करूंगा? इतना सोच के जवाब दे रहे हैं आप। यू आर टेकिंग टाइम टू थिंक माय डियर, व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। कौन बताएगा सीक्वेंस? ठीक है, मैं कौन हूं, नाम क्या है मेरा? ठीक है जी, एसके। यार ये दिलजीत कौन था भाई? ठीक है जी। जब मैं किसी से बहुत ही फ्रैंक होता हूं तो मैं कहता हूं आप मुझे एसके कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये मुझे बोलते हैं। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप कर लेता हूं तो फिर वो मुझे प्यार से एसके भी कह सकते हैं। ठीक है, वो भी मुझे एसके ही कहती हैं, मेरी वालदा। ठीक है, अच्छा जी। सीक्वेंस टू स्टडी, सर पहले क्या पढ़ेंगे हम? पहले आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर आ रहा है ऑडिट एविडेंस। सर ये ऑडिट में खोल रहा हूं, क्लास शुरू हो चुकी है। ऑडिट एविडेंस, वर्किंग पेपर्स, मटेरियलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट। फिर हमारे पास क्या आ रहा है जी? अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, स्पेशलाइज्ड एरियाज, फ्रॉड एंड एरर, आईए फंक्शन, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, कोड ऑफ एथिक्स, एसीसी कोड ऑफ एथिक्स, एंगेजमेंट लेटर, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्मॉल टॉपिक्स, प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स एंड ओटीज। फिर आ रहा है की एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है जी। अगर आप पेज टर्न करेंगे तो हमारे पास फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस आ रही है। सर ये वो एरिया है, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एरिया जो अगली 5-6 क्लास तक चलेगा। अगर आप मुझसे सवाल करते हैं सर ये बताएं अगली 5-6 क्लास में क्या होगा, तो अगली 5-6 क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, मेरी बात कान में आ रही है, आवाज समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए बेसिक जरूरी है। इवन इफ यू फ्लंग एन एग्जाम, सर मेरा F6 फेल हो गया, सर मेरा F8 फेल हो गया, सर मेरा 9 फेल हो गया, अब मैं दोबारा कैसे पढ़ूं? दोस्त ने कहा डायरेक्ट किट खोलो, शुरू पास पेपर। नहीं, रॉन्ग अप्रोच। प्रोफेशनल एग्जाम में व्हेनेवर यू फेल द एग्जाम यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। प्रोफेशनल पेपर्स को पास करने के गुड मैनर्स तो सीखें पहले आप। आपको किसने कहा कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पास्ट पेपर? वी कैन नॉट, वी शुड नॉट। जो भी पर्चा आपने फेल किया आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। मेरी बात समझ आ रही है? वो कोई भी पेपर, इट अप्लाइज ऑन एनी पेपर दैट यू फ्लंग अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस पार्ट 1। ठीक है जी, हम क्या क्या पढ़ेंगे आज से? हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव टाइम। मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, अश्योरेंस फर्म क्या होती है, अश्योरेंस क्लाइंट क्या होता है, ऑडिट टीम की हायरार्की क्या होती है, ऑडिट साइकिल, concept of professional judgment, concept of professional skepticism, concept of inherent limitations, concept of an assurance engagement, 3 बातें, types, levels और contents, responsibility of management and 2 चाबित governance। फिर आ रहा है responsibility of an external auditor, फिर आ रहा है concept of true and fair view in the report, फिर आ रहा है concept of internal control, फिर आ रहा है concept of management letter, फिर आ रहा है concept of accountability, stewardship and agency, फिर आ रहा है concept of an external audit report, फिर हमारे पास जनाब आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर, और आखिर में आ रहा है पावर्स या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है जी, जरा एक बार तमाम बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा रीड कर लें प्लीज, एक बार सेल्फ रीड कर लें, शाबाश जी। हजरत मैंने क्लास में सितंबर दिसंबर 21 अटेम्प्ट का पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ यू विल बी सरप्राइज, सर आप पहली क्लास में, अभी तो आपने ऑडिट स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ आप सही नोट कर रहे हैं, आप सही ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। मैं ऑडिट स्टार्ट करूंगा 10 मिनट बाद, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं कि आपका पेपर दिखता कैसे है, आपके पेपर में वो क्या पूछता है, सो दैट यू नो फ्रॉम डे 1 कि हमने मेहनत कैसे करनी है और हमने मेहनत कितनी करनी है। हजरात फर्स्ट पेज लिखा हुआ है 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये कितने मार्क का है? 30 मार्क्स। इसमें 15 सवाल है। कितने सवाल हैं? पूरी क्लास 1 सिनेरियो, रिपीट करें, 1 सिनेरियो 5 क्वेश्चन। तो हाउ मेनी सिनेरियोस, हाउ मेनी मार्क्स टोटल? 30 मार्क्स। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। एग्जाम में ये सिनेरियो पढ़ना है और फिर पेज टर्न करें, शाबाश। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं, फिर आप मेरे साथ दीजिएगा। डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क
इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ पीच एंड को। ठीक है जी, 16 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। बी पार्ट, डिस्क्राइब एप्रिकॉट एंड कोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। डिस्क्राइब, अभी सर हमने आज क्या करना है, आप सिर्फ गौर करो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। टीचर पहली क्लास में गौर करवा रहा है कि एग्जामिनर क्या पूछता है, मुझे तुम्हें किस लेवल पर लेके जाना है। अगर तुम्हें जून में F8 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है। सी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू एथिकल थ्रेट्स व्हिच मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एप्रिकॉट एंड कोज ऑडिट ऑफ पीच एंड को। ठीक है जी, 2 एथिकल थ्रेट निकालने एंड फॉर ईच थ्रेट रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट सेफगार्ड टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है जी। D, describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to Peach and Co's development expenditure। ये आ गया IAS 38। F7 पढ़ा हुआ होगा, बहुत सपोर्ट होगी। अगर F7 नहीं पढ़ा हुआ तो हम करवा देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, F7 के चक्कर में फिर 8 ना छोड़ना, मैं ये कहूंगा। 30 मार्क्स, क्या कहा था मैंने, ओटीज के बाद पहला सवाल कितना मार्क्स का है, 30। याद आ रहा है कुछ? मेमोरी कैसी आप लोगों, थोड़ा मेमोरी को जरा तेज करें जी। सवाल नंबर 17, नेक्स्ट पेज पे देखें, फिर सिनेरियो दिया हुआ है, जरा देखें आपके चेहरे पे मुझे लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेल्स लिखा हुआ है, फिर नॉन करंट एसेट लिखे हुए हैं, फिर परचेज एंड इन्वेंटरी लिखा हुआ है। अब ये सब चीजें वो हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो रही हैं। हाँ या ना, जवाब दो यार। और आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है मुझे क्लासरूम के अंदर इस माहौल में आपको वर्चुअल कहां लेके जाना है, एक कंपनी के अंदर। अब अंदाजा लगाएं ये कितना मुश्किल काम होगा। तो अगर आप साथ नहीं देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्लो होगी, आप मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है। फिर तो कोशिश करें कि हंसते हंसते ना, मुस्कुरा के आई कांटेक्ट करके मुझे हिम्मत दें, मोटिवेट करें, ताकि मैं ये चीजें आपको डिलीवर करूं। ए, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 4 मार्क्स। बी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 8 डेफिशिएंसीज इन पीस एंड कोज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोवाइड अ कंट्रोल रिकमेंडेशन। अगर आप गौर से देखें, अप टिल नाउ इट सीम्स लाइक अ सिनेरियो बेस्ड एग्जाम, ऐसा ही है? जवाब दे रहे हो? ठीक है जी। सवाल नंबर 18, दिस सिनेरियो रिलेट्स टू 5 रिक्वायरमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें आगे 16 होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स बात करेंगे इसके ऊपर। प्रोविजन एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, इसकी रिक्वायरमेंट देखें, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा अल्फा। डिस्क्राइब सब्सटेंटिव, आज हमारा फोकस ये है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो रिक्वायरमेंट देखो, डिस्क्राइब पार्ट बी, डिस्क्राइब पार्ट सी, डिस्क्राइब। कहीं डिफाइन देख रहे हो? कहीं डिफाइन देख रहे हो? इसका मतलब है सिनेरियो को पढ़ के क्या समझाना है, बताना है रेलेवेंट चीजें, जो ऑडिट के जो कंटेंट होगा। डी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर वुड हैव कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग दैट दिस इशू इज अ कैम। एंड नंबर 2, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ कैम सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट फॉर डी एंड को, 5 मार्क्स। ये हो गए 20 मार्क्स। 30 मार्क्स के ओटीज हैं, फिर 30 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, और फिर आएगा 20 मार्क्स। जरा एक फ्रेश पेज निकालें फटाफट, शाबाश, और जल्दी से लिखें, बिल्कुल सेंटर में लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, ऑडिट। शाबाश जी, लेट्स स्टार्ट। ऑडिट के लफ्जी मैंने क्या है जी, पूरी क्लास ऑडिट के लफ्जी मैंने क्या है भाई? कोई वर्ड बोले, थ्रो मी सम, एग्जाम, एग्जामिन, और बताएं जी, एनी वर्ड दैट यू वांट टू से। पार्टिसिपेट करें जी पूरी क्लास, शाबाश, कम ऑन गाइस। वेरिफिकेशन, और बताएं जी, जी अल्फा ब्रावो चार्ली बताएं। एनालाइज, इंस्पेक्शन, और जी समन बताएं। ऑडिट के लफ्जी मैंने बताएं जी मुझे, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, और बताएं जी। फिर पूरी क्लास रिपीट करो, ऑडिट, पूरी क्लास रिपीट करो। ऑडिट के लफ्जी माने हैं ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट करो, कंपनी ने। अच्छा, मेरी क्लास का रूल ऑफ थंब ये है, ये पिछले 4 साल से मैं बता रहा हूं, मैं पूरी क्लास से पढ़वाता हूं, मैं रिपीट करवाता हूं। बच्चों का फीडबैक है जी, सर आपने जो क्लास में हमसे बुलवाया ना, तो हमें याद हो गया, तो एग्जाम में आसान हो गया। तो डोंट सिट क्वाइट, आई एम मेकिंग यू रिपीट, देयर इज अ स्ट्रेटजी। रिपीट करें। एक कंपनी ने 12 महीने काम किया, सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस किए, 12 महीने बाद वो शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। अब इस क्लास में, ऑडिट की क्लास में, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहूंगा तो क्या मतलब है? कहो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू द अकाउंट्स। इसका मतलब है जब मैं ऑडिट की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहूंगा
तो मैं किसी एक चीज की बात नहीं कर रहा, रिपीट करो, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल, टेकन एज अ होल। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा, साल का शुरू, क्या कहा, साल का शुरू और साल का आखिर। दिसंबर 31 को हम कह रहे हैं बैलेंस शीट डेट, क्या कह रहे हैं? इस क्लास में, ऑडिट की क्लास में, मैं और आप आज लॉक कर लें कि जब मैं बैलेंस शीट डेट कहूंगा तो आप कौन सी डेट पे पहुंचोगे? दिसंबर। ठीक है जी। जो ऐसे करके क्लास में बैठे हुए उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो जेब में हाथ डाले उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ जेब से बाहर निकालें, एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव है, ठीक है, शाबाश। दिसंबर 31, 2020, ये हमारी क्या है जी भाई? ये क्या है? जवाब तो दे दो, बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, ये कंपनी है भाई। भाई ये क्या है? ठीक है जी। सर कंपनी के ओनर्स कौन है? जवाब दें, शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, ठीक है जी। ये कंपनी के ओनर्स हैं। क्या है कंपनी के? ये ओनर्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? शेयर होल्डर, या हम क्या कह रहे हैं? मेंबर्स। क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, तमाम बच्चे मुझे बताएं जरा, ये शेयर होल्डर या मेंबर्स, इनके दुनिया में क्या इंटरेस्ट है? ये शेयर्स में पैसा क्यों लगा रहे हैं? कहो दो इंटरेस्ट है, कहो दो इंटरेस्ट है, डिविडेंड, कैपिटल गेन। डिविडेंड, कैपिटल गेन। मैंने लाख रुपए के शेयर्स लिए, मैंने इसलिए लगाया कि मुझे इस पर रिटर्न मिलेगा, लिहाजा साल के आखिर में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जब आप प्रॉफिट्स डिक्लेयर करेंगे, तो आप डिविडेंड अनाउंस करेंगे कि जी आपके 100 शेयर्स हैं, हम आपको पर शेयर 50 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो रिटर्न है जिसकी खातिर मैंने कंपनी में और तुमने पैसा लगाया। तो तुम कहो दो बेनिफिट्स हैं शेयर होल्डर के। कितने बेनिफिट्स हैं? डिविडेंड, कहो डिविडेंड, कैपिटल गेन। ठीक है जी। सर व्हाट इज कैपिटल गेन? मैंने 100 रुपए का शेयर लिया था, 150 का हो गया, मैंने 150 का लिया, 200 का हो गया, भा संगे फायदो थी भी भा आने शेयर बेची कि नो भा। सर ये कौन सी जबान एकदम से आई? नहीं आई। कहते हैं जन्नत की जबान है, अल्लाह माफ करे, ठीक है, हाँ, क्योंकि सारे मेमन वही होंगे। ठीक है भा, ठीक है भा, अगला बंदा का भा अच्छी बोलो, ठीक है, जोक क्रैक किया भाई, ठीक है, मादरत। कैपिटल गेन 100 रुपए का शेयर था, कितने का हो गया? कितने गमज़दा आप, माशाल्लाह आपकी आवाज है 150। मतलब ये मैंने मोटिवेट किया पहली क्लास में, आवाज नहीं निकल रही, अल्लाह माफ करे, गले खुश किया, खाली पेट है, अल्लाह माफ करे, रेगिस्तान से आ रहे हैं आप लोग। 200 का शेयर था, 300 का हो गया, कितना गेन हुआ? 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या है? ठीक है जी। ये दुनिया में आपके दो मकसद हैं। कंपनी चला कौन रहा है? सर कंपनी चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बीओडी। बीओडी को हम कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्या कहते हैं? दोस्त चार्ज विद, सर शॉर्टकट बता दें, TCWG हैं जी, TCWG हैं जी, दोस्त चार्ज विद, दोस्त चार्ज विद। ठीक है, जब मैं क्लास में बीओडी कहूंगा, क्या कहूंगा, तो आप दो बातें समझेंगे। इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोल रहे हैं ईडी, जिसको हम कह रहे हैं ईडी और एनईडी, टू बी डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी। सर कंपनी जो चलेगी, जो कंपनी को बीओडी वाले चलाएंगे, देयर डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। कहो फाइनेंस डिपार्टमेंट, आवाज नहीं आ रही है, कहो सेल्स, HR, प्रोक्योरमेंट, जिसको सप्लाई चेन भी कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए आप कहो फाइनेंस, सेल्स, HR, प्रोक्योरमेंट या परचेस, एडमिन डिपार्टमेंट। ये मैंने कुछ के नाम ले दिए, देयर आर मल्टीपल मोर डिपार्टमेंट। फाइनेंस के अंदर भी दुनिया है, सेल्स के अंदर भी दुनिया है, HR के अंदर भी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर एक दुनिया है। अभी तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं, 12 महीने जो कंपनी ऑपरेट हो रही है, जो कंपनी चल रही है, जिस तरह बीओडी वाले चला रहे हैं, वो इन डिपार्टमेंट की बेस पे चला रहे हैं आपको। ठीक है, अब बात को मैं करता हूं कंक्लूड आज की क्लास के लिए। फाइनेंस के अंदर 20 बंदों की टीम है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, सैलरीज पे ऑफ कर रहे हैं, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सप्लायर एग्रीमेंट्स बना रहे हैं, कस्टमर के साथ एग्रीमेंट बना रहे हैं, लोन आपने लिया हुआ है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस दैट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, बट इज बीइंग रिकॉर्डेड वेयर, बट इज बीइंग रिकॉर्डेड वेयर। ठीक है,
या तो आप एक्सेल पे काम कर रहे होंगे या यू मस्ट हैव एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। या तो आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं या ओरेकल होगा, जेडी एडवर्ड होगा, पीएचडी होगा, क्विक बुक्स होगा या सैप इंप्लीमेंट किया होगा आपने। देयर मस्ट बी एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कहो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं आपसे वर्ड्स जान के बुलवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा वर्ड्स का फ्लो बने ना। ऑडिट पढ़ना है ना भाई, तो वर्ड्स का फ्लो बनाना पड़ेगा ना। हाँ है ना। सपोज करें एग्जांपल लेते हैं सीमेंस पाकिस्तान की। मेरे मुंह से दो जुमले या दो वर्ड्स आप बार बार सुनेंगे, सीमेंस और पीएसओ, क्योंकि सीमेंस उन्होंने 2.5 साल काम किया है और अपनी आर्टिकलशिप में 4.5 साल में 2-3 मरतबा जो है मैं एक असाइनमेंट पर रहा और मैं 2 मरतबा मैंने पीएसओ को ऑडिट किया हुआ है। तो मेरे मुंह में बाय डिफॉल्ट पीएसओ फंसा हुआ है और हर एग्जाम्पल निकलेगा ईएनवाई, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप कहां से है, ईएनवाई से। तो मेरे मुंह से बाय डिफॉल्ट 2-3 वर्ड्स निकलेंगे। आपने नाराज नहीं होना है, और अगर आप नाराज हो गए तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। साल का शुरू और साल का आखिर, जनवरी साल का शुरू, दिसंबर साल का सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज। कंपनी अपना काम करी, दिसंबर 31 आ गया, आहा, अब कंपनी ने बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, साल का आखिर आ गया है। किसी ने अपनी बीवी से कहा मैं तुम्हें जे डॉट की जो है वो सेल में लेके जाऊंगा, नया किचन बना के दूंगा, बच्चे अच्छी स्कूल में जाएंगे, या इस साल बहुत बिजनेस का प्रेशर था, जरा बैंकॉक होके आते हैं, थकावट बहुत हो गई, लेट्स रिलैक्स, मलेशिया चलते हैं। सारे आपने ख्वाब देखे में कि जी डिविडेंड आएगा, एंजॉय करेंगे। डिविडेंड आएगा जब अकाउंट्स बन के डिक्लेयर हुए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस हुए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आए, तो पता चला कि जी पूरे साल में हालात बड़े जो है ना वो खराब रहे, लिहाजा प्रॉफिट एज पर एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं है, लिहाजा इस साल जो डिविडेंड है या तो वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, या इस साल हमने डिविडेंड दिया ही नहीं है। 12 महीने जब गुजर जाते हैं, जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, तो शेयर होल्डर्स को जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोज कर रहे होते हैं एजीएम के अंदर कि भाई हम ये डिविडेंड देने जा रहे हैं। इसका प्रॉपर प्रोसीजर है एज पर लॉ। डायरेक्टर्स प्रपोज कर रहे होते हैं, फिर जिसको अप्रूव किया जाता है बहरहाल, ये जो पावर है डायरेक्टर्स के पास है, ये उनको पता है ना हालात क्या है। ठीक है जी। बहरहाल आपने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम आपको दे रहे हैं लेट्स से 50 रुपीज पर शेयर। ठीक है जी। अब आपको लगा झटका, आपने कहा ये क्या हो गया, हम तो कुछ और सोच के बैठे थे, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, हम तो आसरा किए बैठे थे, अब क्या करें जी। अब डायरेक्टर्स के खिलाफ जो है शेयर होल्डर ने मास्क खड़ा कर दिया कि जी आप ज्यादती कर रहे हैं, खुद तो आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं। अच्छी कंपनी का जो सीईओ होता है, अच्छी लिस्टेड कंपनी का जो सीईओ होता है, उसकी तनख्वाह कम से कम स्टार्ट होती है 25 लाख रुपए पर मंथ से। स्टार्ट बता रहा हूं मैं आपको। मर्सिडीज चला रहा होगा, डिफेंस फेजेड में होगा, है, हो सकता है एक बीवी हो सकता है 2 हो, ऐसा बैलेंस शीट डेट। ठीक है। और वो कह रहा है जी भाई सब कुछ कंपनी मेंटेन है, बीवी बच्चे छोड़ के। मैंने कहा शुक्र आपने इसको क्लेरिफाई भी कर दिया, आपने सब कुछ कंपनी मेंटेन है, बीवी बच्चे छोड़ के। ठीक है जी। और शेयर होल्डर्स को आप कह रहे जी हालात बड़े खराब थे। अब शेयर होल्डर की तो हट गई कि यार आपकी तो ऐसी खत्म नहीं हो रही है, आपके अखराजात इतने आ गए, आप इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हुआ क्या कंपनी के, ये अकाउंट्स तो नामंजूर नामंजूर नामंजूर। हाँ, अब क्या करें। अब हम चाहते हैं कि हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि आपके डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, जो आपने अप्रूव किए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप किसी इंडिपेंडेंट बंदे से इनको वेरीफाई कराएं, क्योंकि हम आपके अकाउंट पर विश्वास नहीं करते, हमें इन अकाउंट्स पर ट्रस्ट नहीं है। तो डायरेक्टर्स ने कहा हाँ हाँ जो करना है करो। तो शेयर होल्डर ने कहा हाँ हाँ तो करेंगे ना, रुकने वाले तो हम भी नहीं है, हाँ हाँ तो ले आओ ना, हाँ हाँ तो हम लाएंगे ना, हाँ तो लाओ ना, हाँ तो वो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं, वो बहुत नोटी हैं, और वो बता रहा हूं मैं, फिर नहीं बोलना वो आ गए। सर कौन आ रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर। यहां से हमारी सीन में एंट्री हुई। कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। आप दम नहीं मार रहे, जान नहीं मार रहे, कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये वो लोग हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब है वो लोग जो बाहर वाले हैं, उनका जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक, इनको हम कह रहे हैं बाहर वाले। क्या कह रहे हैं? ये सवाल करती तो क्या घर वाले भी होते हैं? हाँ होते हैं।
उनको कहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। ओह माय गॉड, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स। कहो एक्सटर्नल, इंटरनल। वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कंपनी में कोई स्टेक नहीं है, ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। कहो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, प्रूडेंट, अनफेवर्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। न्यूट्रल, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे वो। इसका मतलब है एक्सटर्नल ऑडिटर्स आएंगे, रिपीट करो, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, जो भी करेंगे, उस करने के बाद वो एंड में, आखिर में अपना ओपिनियन देंगे और कहेंगे भैया, प्यारे भैया, हमने ऑडिट किया, हमने प्रोसीजर किए और हम ये कह रहे हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। या तो अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे या नहीं देंगे। कुछ समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि तुम और मैं क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, पीएनएल को वेरीफाई करेंगे, बैलेंस शीट को वेरीफाई करेंगे, कैश फ्लो को वेरीफाई करेंगे, डिस्क्लोजर नोट्स देखेंगे, वो ऑडिट हम कैसे करेंगे, क्या सैंपल होगा, क्या प्रोसीजर होगा, हम कंट्रोल्स कैसे वेरीफाई करेंगे, हम कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्या 100% देखेंगे, क्या सैंपल बेस पे देखेंगे, और उसके बाद एक कागज का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा नहीं कहा है, क्या कहा है? कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा, इसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या कहते हैं जी? ऑडिट। आवाज नहीं आ रही भाई, कहें ऑडिट रिपोर्ट। ये वो कागज है दैट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर। क्योंकि कंपनी के असल ओनर कौन है, लिहाजा ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस होनी चाहिए? जिसमें हम कह रहे हैं भाई प्यारे शेयर होल्डर, डियर शेयर होल्डर, हमने ऑडिट किया। हम कौन? हमने ऑडिट किया और हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोसीजर की बेस के ऊपर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है हजरत? ये मैंने ऑडिट का स्टार्ट लिया है, यहां से फिर कहानी आगे बिल्डअप होती है। अब इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। यहां से मैंने बताया कि ऑडिट होता क्यों है। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने आम दावतों में, सोशल गैदरिंग में, कभी फोन पे, टीवी पर ये वर्ड सुना है, वो आजकल हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है, वो ऑडिटर्स आए हुए हैं, वो भाई फला गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं ऑडिट करा लो। यार सुना है वो इनकम टैक्स का ऑडिट हो रहा है, सुना है सेल टैक्स का ऑडिट हो रहा है, सुना है गवर्नमेंट के ऑडिटर्स आए हुए हैं। यार वो आजकल मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, ऑडिट 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 ऑडिट। ये जो वर्ड आप सुनते हैं इसका मतलब है ऑफिशियल एग्जामिनेशन। अगर हम कह रहे हैं इनकम टैक्स का ऑडिट तो मतलब कुछ और है, अगर हम कह रहे हैं सेल टैक्स का ऑडिट तो मतलब कुछ और है, अगर हम कह रहे हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो मतलब कुछ और है। सर हम इस सिलेबस में क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर ओनली फोकस्ड, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, क्या कहा? आखिरी बात कहो, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जहां से आ रहे हैं, ये जहां से आ रहे हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। हमने दुनिया में या पाकिस्तान में चंद का नाम सुना है। अगर मैं टॉप से चलूं तो वी हैव एएफ फर्गुसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम कहते हैं एएफएफ, ग्लोबल फर्म ऑफ पीडब्ल्यूसी। सेकंड है अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है, जहां से मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है, दुनिया के नंबर 2 फर्म है। फिर हमारे पास है केपीएमजी, फिर एक जमाने में थे यूसुफ आदिल, फिर हमारे पास है ग्रैंड थॉर्टन, फिर हमारे पास है बीडीओ, फिर है शेखा मुफ्ती, फिर है हमारे पास बेकर टेली, फिर है रियाज साकिब गौर एंड गो, फिर है रियाज एंड गो, फिर है हारून जकरिया एंड गो। वी हैव 150+ फर्म्स इन पाकिस्तान, मे बी 100+ और 150+ ओनली इन कराची। ये जो फर्म्स हैं ये कैसे काम करती हैं, ये हमें हायर कैसे करती हैं, इनमें क्या हायरकी होती है, जब हम फर्म ज्वाइन करते हैं तो पहला डेजिग्नेशन क्या होता है, ये ऑडिट फर्म का पार्टनर कौन होता है, क्या वो भी सीईओ होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर के अंदर। हजरात ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। सिर्फ मैंने जब ये आपको नाम बताएं, ये वो फर्म्स हैं
जहां जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जो जाकर ऑडिट करते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस ऑडिट के आखिर में जो हमारा एंड रिजल्ट है वो कहलाता है ऑडिट, जिसपे हम सिग्नेचर करते हैं। एंड दिस रिपोर्ट इन पाकिस्तान कैन बी साइंड ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAW, ACCA का मेंबर, कोई और अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर इस रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता एज पर बाय लॉज ऑफ ICAP। ये हमारे लोकल लॉ में दिया हुआ है कि ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर। हजरात, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। ये था लेक्चर नंबर 1। थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा गाइड किया, पेपर स्ट्रक्चर बताया, पहली क्लास में पेपर पढ़वाया और ये बताया कि हमें एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। मैं बाकी बच्चों से F1, 2, 3 से 5 से 6 से कंपेयर नहीं कर सकता। थ्योरी का एग्जाम है, मैं जो कुछ बताऊंगा घर जाकर उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको हर क्लास के आखिर में गाइड करता रहूंगा। आगे बढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2।